हेलो गाइस, वेलकम टू सेट टाइम बाउंगुल। और एएमयू का एडमिट कार्ड भी आ गया है। अब तो दबा की प्रिपरेशन करना बनता है। जो भी 8-10 दिन बचा है इसमें दबा के प्रिपरेशन करो, इतना ज़्यादा कि सिलेक्शन बहुत ही आराम से हो जाए। और 2-4 मार्क्स का ही फर्क पड़ता है सिलेक्शन होने में, इस बात को ध्यान में रखना। ठीक है, कहाँ पे गया है सेंटर तुम्हारा? नया भी पुरानी चुंगी है। बड़ी बकवास जगह सेंटर गया, चलो कोई बात नहीं, मतलब ठीक है, अभी सही है। अगर किसी का लखनऊ गया हो तो आना, मैं वहां आने वाला हूँ। इंटीग्रल बता रहा था ना, इंटीग्रल के बारे में। तो देखो, चलो स्टार्ट करते हैं गाइज। तो आज का जो टॉपिक है मैग्नेटिज्म है, इसके 2 वीडियोज ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो जिन्होंने नहीं देखा ना, एक बार देख लो। देखो, मैं आज एमयू के बहुत क्वेश्चन करवाने वाला हूँ। पहले मैं क्वेश्चन तुमसे अराइज करता हूँ, ठीक है? मैं देखूँ तुम लोग को कितना याद है, उसके बाद से, क्योंकि तुम लोग गधेड़े तो हो ही, इस पे कोई शक भी नहीं है ना। एक एएमयू में सवाल आया हुआ है, एएमयू बीटेक का सवाल है, देखता हूँ कितने लोग कर रहे हैं। देखो, जिसकी बुक है उसने इस पे मच्छर मारा हुआ है, देख रहे हो? ये मच्छर का खून दिख रहा है। हेलो। चलो भाई, ए ए बी है, बी। ठीक है, ए बी है। इसमें उसने मच्छर मार दिया इस पर, तो बी मिट गया है। आई थिंक तुम लोग को दिख रहा होगा यहाँ पे। कितने लोग मेरे क्वेश्चन को देख पा रहे हैं? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। एएमयू ऐसे मैग्नेटिज्म से एएमयू दबा के क्वेश्चन देता है। अभी मैं तुमको दिखाऊंगा कि कौन से टॉपिक से बहुत बार क्वेश्चन दे रहा है एएमयू। हाँ, पहले इस सवाल को करो। तुम लोग करोगे या मैं कर दूं? बुशरा करना चाहोगी? बुशरा कलीम, तो करो ना। डायलेक्टस जी, हेलो डायलेक्टस, प्लीज सॉल्व दिस प्रॉब्लम। अरुण, आलोक, कल आलोक कह रहा था कि सर फिजिक्स का कुछ करो, और भाग गया खुदे। आनवी, कुछ समझ में आ रहा है? पल्ले पड़ रहा है कुछ? ये कैसे, इस सवाल को कैसे करोगे आनवी, बताओ? ये सवाल सेम टू सेम सवाल एमयू में आ सकता है। सो देखता हूँ कितने लोग का आता है। और गाइस, जब पेपर दे के आना ना, तो लेके आना, पहले हम लोग सॉल्व करके सॉल्यूशन डालेंगे, ठीक है? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा आनवी, बताओ इस फॉर्मूले को कैसे करोगी? आनवी जी, क्वेश्चन पढ़ो। कशिश, कशिश क्वेश्चन पढ़ो। है क्लास में कि भाग गई है? भाग गई है? नहीं है। शफीक नहीं आ रहा है, आलोक नहीं आ रहा है। क्वेश्चन क्वेश्चन पढ़ोगी कशिश? हाँ, बहुत सारे लोग जो है नहीं आ रहे, पता नहीं क्यों। खैर छोड़ो, क्या ही करा जा सकता है। ठीक है, चलो। अ चार्ज पार्टिकल ऑफ मास एम एंड चार्ज क्यू इंटर। बहुत बढ़िया, बी आंसर। देखो, इस बच्चे ने आंसर भी दे दिया। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया भाई। देखो, एक मैग्नेटिक फील्ड मान लो, ये अंदर की तरफ है। अंदर की तरफ या बाहर की तरफ, कुछ भी मान लो, उससे हमें फर्क नहीं पड़ता है। अब इसमें क्या हुआ ना, कि यह चार्ज पार्टिकल ऑफ मास एम चार्ज क्यू, एक चार्ज पार्टिकल है जिसका मास एम है और चार्ज क्यू है। उसको क्या किया गया है? वी वेलोसिटी से अंदर इंटर मरवाया जा रहा है। ठीक है। आप पार्टिकल इनिशियल एट रेस्ट एक्सेलरेटेड बाय पोटेंशियल डिफरेंस भी, वी का पोटेंशियल डिफरेंस देखिए, इसको क्या करवाया गया है? एक्सेलरेट करवाया गया है। तो पूछ रहा है कि बताइए, तुम बताओ, ये परपेंडिकुलर है ना, वेलोसिटी के परपेंडिकुलर फील्ड है ना, तो जब ये अंदर आएगा तो क्या होगा? ये सर्कुलर पाथ में मोशन करने लगेगा, पता है ना? अरे, जब वेलोसिटी फील्ड के परपेंडिकुलर होता है, तो फील्ड के अंदर आने पर चार्ज पार्टिकल किस पाथ में मोशन करता है? सर्कुलर पाथ में मोशन कर रहा है, करने लगता है।
तो पूछ रहा है ना कि बताइए डायमीटर क्या होगा। तो डायमीटर कैसे निकालोगे, पहले आर निकाल लो। आर बराबर क्या होता है, एम वी बाई क्यू बी, हाँ या ना। एम बी को मैं लिख सकता हूँ 2 m के अपान क्यू बी। अब आर नहीं चाहिए अपने को 2 r चाहिए। आंसर में क्या चाहिए, डायमीटर चाहिए, डायमीटर चाहिए। तो 2 r बराबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, डायमीटर के बराबर हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 √2 m के को क्या कर सकते हो, ईवी लिख सकते हो ना, क्यूबी। अरे के बराबर क्यूबी होता है, लिख लो। इसको सॉल्व करो तो ये क्या होगा, 2/b, और यहाँ से क्यू ने क्यू को मार दिया तो ये रूट में हो जाएगा 2 m b/q आंसर। कितने लोग को पल्ले पड़ा कि यस सर लल्लू सवाल था, एएमयू वाले लल्लू सवाल दे रहे हैं मैग्नेटिज्म से, समझ में आ गया। तो आई थिंक तुम्हें याद होगा। अबे याद नहीं है क्या कर रहे हो, बताइए भाई, कितने लोग को याद है। तो एएमयू में ऐसे सवाल बिल्कुल आते हैं, ठीक है। चलो और हम सवाल अभी देखेंगे एएमयू के ही, बहुत सवाल देखेंगे आज, दबा के सवाल देखेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब देखो, अब तक तुम देख रहे थे कि अगर मैग्नेटिक फील्ड में कोई चार्ज पार्टिकल हो तो क्या होगा, उस पर एक फोर्स लगेगा, और उस फोर्स की वैल्यू क्या थी, हाँ वो फोर्स कब लगेगा, जब वो चार्ज पार्टिकल मोशन में हो। वो क्या था फोर्स की वैल्यू, क्यू इंटू वी क्रॉस बी, ऐसा ही था ना फोर्स की वैल्यू। हाँ अब मैं बात कर रहा हूँ कि इस बार पार्टिकल चार्ज पार्टिकल नहीं है, एक वायर ही है जिसमें करंट फ्लो हो रहा है। तो देखो चार्ज पार्टिकल मोशन करे तो भी करंट हम एज्यूम कर लेते थे और उसकी वजह से फोर्स निकाल देते थे। अब क्या हो रहा है ना कि एक वायर है जिसके अंदर करंट है, अब वो करंट बह रहा है उस वायर में, तो उस पर कितना फोर्स लगेगा अगर तुम उसको मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखो तब। तो उसका फोर्स उस पे लगने वाले फोर्स का फार्मूला बहुत ईजी है। एक छोटा सा देखो, डेरिवेशन कहाँ से हुआ, अरे हाँ यार रिकॉर्ड, बताओ तुम लेट से याद दिलाती हो कशिश। हेलो, हेलो, तुम लेट से क्यों याद दिलाई बताओ, पहले नहीं दिला पा रही थी। अच्छा आवाज नहीं जा रही थी, गाइस मेरी आवाज नहीं आ रही है क्या, माइक ऑन करके बोलोगी तब आवाज आएगा ना, माइक ऑन करके, ओके माइक ऑन करके बोलोगी तब ना तुम्हारी आवाज आएगा, म्यूट करके बोलोगी तो कहाँ से आवाज आएगा, समझ में आ रहा है। चलो भाई, एक सवाल और कर दो, थोड़ा मुझे पता चल जाए कि पीछे वाला याद है। क्वेश्चन नंबर 53 करना। देखो डब्ल्यू बी जेई का लेवल, एएमयू का लेवल सबका सेम ही रहता है। कर सकते हो इस सवाल को, लुल्ल सवाल था, बताने की जरूरत है। गुड, डी डी, डी आ रहा है ना अनवी, गुड। अब देखो, अब एक वायर है जिसपे हमको फोर्स कैलकुलेट करना है। तो अभी थोड़ी सी कहानी है फालतू की। मान लो वायर में कितना करंट बह रहा है, आई, हमें नहीं पता वायर का शेप कैसा है, मैं कोई भी रैंडम शेप ले लिया, लेकिन उसमें क्या किया गया ना, एक छोटा सा डीएल का लेंथ लिया गया, डीएल लेंथ पे फोर्स निकाला गया डीएफ, और फोर्स निकाल के देखा गया तो डीएफ पे जो फोर्स लग रहा था वो लग रहा था उसका लंबा उसमें बहने वाला करंट इनटू डीएल क्रॉस बी, सिंपल। फोर्स क्या था,
डी बराबर क्या था, डी बराबर क्या था, आइडियल क्रॉस बी। हाँ भाई, अब मैं जिससे पूछूंगा वो मुझे बताएगा, किससे पूछूं। हाँ भाई डायलेक्टिस, आप बताइए बायो सेवर्ट ला क्या था, बायो सेवर्ट ला। डायलेक्टिस जी, आ रही है ना डायलेक्टर्स। बुशरा तुम बताओ बायो सेवर्ट ला क्या था, याद है फॉर्मूला बायो सेवर्ट ला का। भाई बोलेंगे, पता है जब नहीं आता है ना तो ये सब बोलते नहीं है सब। हाँ ठीक है, ये कुछ वैसा ही दिख रहा है, आइडियल क्रॉस बी। वहां पे आइडियल आया था ना, वहां पे आइडियल आया था, तो यहाँ पे जो है आइडियल क्रॉस बी। तो हम डीएफ निकालें, छोटा सा फोर्स, अगर इसको इंटीग्रेट कर दूंगा तो टोटल फोर्स मिल जाएगा। तो इंटीग्रेट करने पर टोटल फोर्स आता है आई एल क्रॉस बी, कुछ नहीं, एल डीएल जो हो जाता है ना टोटल लेंथ हो जाता है बस। तो ये अपने को याद रखना है, क्रॉस नहीं है, आई एल क्रॉस बी, ठीक है। जहां पे डीएल क्या है, एल जो है ना वेक्टर सम ऑफ ऑल लेंथ एलिमेंट, दिस इज वेक्टर सम, व्हाट, दिस इज वेक्टर सम इनिशियल पॉइंट टू फाइनल पॉइंट, दिस इज वेक्टर सम इनिशियल पॉइंट टू फाइनल पॉइंट। तो एक तुम बात बताओ, यहां से यहां और यहां से यहां एक वेक्टर ए है, एक वेक्टर बी है, इसका वेक्टर सम क्या होगा, ये वाला होगा ना। तो इसका बड़ी यूज पड़ेगा, इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट को मिला दो तो वही तो वेक्टर सम हो जाता है ना, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। अरे मान लो नेट वेक्टर है तो ये किसके बराबर होगा, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी के बराबर होगा ना। तो जो एल है ना वो वेक्टर सम है, ध्यान रखना, पूरे लेंथ का वेक्टर सम होता है, हर एलिमेंट को काट लो और उसका वेक्टर सम ले लो, ठीक है। तो तुम फोर्स का मैग्नीट्यूड निकाल सकते हो, कि अगर किसी मैग्नेटिक फील्ड में एक लाइन रख दिया गया है, एक लाइन रख दिया गया है, या फिर सॉरी एक वायर रख दिया गया है, करंट कैरिंग वायर रख दिया गया है, तो उस पर कितना फोर्स लग रहा है उसका मैग्नीट्यूड तुम निकाल सकते हो कि नहीं निकाल सकते हो। अरे बोलो, ठीक है, निकाल सकते हो। अगर ये बात कर सकते हो तो बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन यहाँ से तुम्हें कुछ चीजें देखने को मिलेंगी खास, पता है क्या खास चीज मिलेगी, मैं दिखाऊं, चलो दिखाता हूँ। तुमने फोर्स बराबर क्या पढ़ा, आई एल क्रॉस बी। अगर मान लो बी का डायरेक्शन ए वाला है, मतलब बी इस डायरेक्शन में है, और एक एल लंबाई का वायर है जिसको तुमने इसी डायरेक्शन में रख दिया, एक एल लंबाई का वायर है जिसको तुमने इसी डायरेक्शन में रख दिया, तो इस पे लगने वाला फोर्स कितना होगा। अबे इस पे लग, क्या हो रहा है, हाँ आई करंट फ्लो हो रहा है, अगर करंट नहीं फ्लो होगा तो फोर्स लगेगा ही नहीं, आई करंट फ्लो हो रहा है। अब मैं तुमसे पूछ रहा हूँ कि भैया बताइए कितना इस पे कितना फोर्स लगेगा, तो बोलोगे सर वेक्टर एल। अरे वेक्टर एल यही होगा ना, इनिशियल और फाइनल के डायरेक्शन में, इनिशियल से फाइनल के डायरेक्शन में जो वेक्टर जा रहा है वही वेक्टर एल है। और वेक्टर बी वो क्या है, पैरेलल है, मतलब इन दोनों के बीच का एंगल क्या है, जीरो है। तो इसका मतलब क्या होगा, साइन जीरो जीरो होता है, क्योंकि इसको मैं लिख सकता हूँ ना, आई एल बी साइन थीटा। अरे पढ़े होगे यार आई बी एल साइन थीटा, 10 में भी पढ़े होगे, कक्षा 10वीं में, लेकिन ऐसे आईबीएल साइन थीटा पढ़ लिए होगे। तो यहाँ तुम देख रहे हो वेक्टर बी और वेक्टर एल के बीच का एंगल क्या है, 0 डिग्री है, तो फोर्स कितना लगेगा, जीरो लगेगा। अभी पता है हम लोग कैसे याद किए थे कक्षा 10वीं में, मैं बोलता था बिल बिल साइन थीटा, अरे देखो बी आई एल, तो हो गया ना बिल साइन थीटा, जब कक्षा 10वीं में था तो ज्यादा दिमाग तो था नहीं है ना, कि ये साइन थीटा क्यों आया क्यों नहीं आया, लेकिन टीचर ने बोला कि भाई देखो ऐसे एक मैग्नेटिक फील्ड में अगर कोई वायर रखोगे तो उस पर फोर्स लगेगा, कितना लगेगा, बिल साइन थीटा का लगेगा। पर ये तो कक्षा 10वीं की बात थी, क्योंकि हमें वहां पे डॉट प्रोडक्ट क्रॉस प्रोडक्ट के बारे में जानकारी नहीं थी। पर अभी जानकारी है तो अपने को ये वेक्टर फॉर्मूला भी आना चाहिए। समझ में आ रहा है, हाँ या ना।
ठीक है, तो अब तुम बताओ इसमें फोर्स जीरो लगेगा कि नहीं लगेगा? ठीक है, क्यों लगेगा? क्योंकि साइन थीटा जीरो है। अब देखो, अगर मैं इस वायर को ना परपेंडिकुलर रख दूं तो कितना फोर्स लगेगा? एल लेंथ का वायर है। हाँ, तो फिर लगने लगेगा बिल, और साइन थीटा की जगह साइन 90 हो गया, क्योंकि अरे करंट के डायरेक्शन वाला एल है ना, तो एल तो इधर है, और फील्ड के साथ डायरेक्शन इसका 90 डिग्री है, दोनों परपेंडिकुलर है, तो साइन 90 हो जाएगा। तो बिल के बराबर लगेगा। फोर्स कितना लगेगा? बिल लगेगा। ठीक बात, हाँ या ना? तो तुमने फोर्स निकालना सीख लिया, फोर्स निकालना सीख लिया, लेकिन सिर्फ फोर्स निकालने से तो काम चलता नहीं है। फोर्स कैसा क्वांटिटी है, वेक्टर या स्केलर? हाँ भाई, वेक्टर है या स्केलर गधे स्केलर अबे नशा कर लिया हो क्या तुम लोग? फोर्स कहाँ से स्केलर हो गया? अरे मतलब फोर्स से स्केलर? अरे भैया, क्रॉस प्रोडक्ट से जो चीज आ रही है वो स्केलर कैसे आ सकती है? हाँ, हमेशा फोर्स क्या होता है? फोर्स हमेशा वेक्टर क्वांटिटी है। तो जब फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है तो हमें डायरेक्शन भी निकालना आना चाहिए। तो डायरेक्शन कैसे निकालेंगे? तो यहाँ आएगा मजा। ठीक है, अब तुम एक चीज अपने मतलब अभी तुम नॉर्मल दिमाग से सोचो, नॉर्मल दिमाग से सोचना। फोर्स बराबर क्या होता है? आई डी एल क्रॉस बी, ऐसा होता है। तो इसका मतलब साफ है कि फोर्स जो आ रहा है ना क्रॉस प्रोडक्ट से आ रहा है, डीएल और बी के क्रॉस प्रोडक्ट से आ रहा है। मतलब फोर्स एक परपेंडिकुलर होगा एल के भी, और फोर्स जो है वो परपेंडिकुलर होगा बी के भी। ठीक बात, इन दोनों के परपेंडिकुलर होना चाहिए। अरे पढ़े हो ना कि अगर ए क्रॉस बी है, ए क्रॉस बी है, तो जो नेट फोर्स आता है वो क्या आता है? ए के भी परपेंडिकुलर आता है और बी के भी परपेंडिकुलर आता है। ये पढ़े हो कि नहीं पढ़े हो? अबे क्रॉस प्रोडक्ट वाला नहीं सिखाया था क्या यार? गधों जैसा बिहेव कर रहे हो ठीक है, बहुत उत्तम मेरे भाई। अगर ये समझ में आ गया तो हम थोड़ा सा अब डायरेक्शन की बात कर लेते हैं। देखो डायरेक्शन दो तरीके से निकालेंगे, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, राइट हैंड पाम रूल। अब तुम बताओ, मैं तुम्हें दोनों रूल बता चुका हूं, तुम बताओ कौन सा रूल तुमको लास्ट टाइम ज्यादा मजेदार लगा था? पाम रूल से ज्यादा इजी है या पाम वाला ना? फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल में थोड़ा सा दिक्कत होता है। पहले पहले मैं पाम रूल समझा रहा हूँ। तो देखो, इसमें भी कुछ नहीं करना है। सबसे पहले फील्ड को सेट करो। क्या करो? सबसे पहले फील्ड को सेट करो। और फील्ड को कौन इंडिकेट करेगा? अरे फील्ड को कौन इंडिकेट करता है? उंगली, उंगली। अरे नहीं उंगली, अरे नहीं, मैं अभी लेफ्ट हैंड रूल समझा ही नहीं रहा, मैं पाम रूल समझा रहा हूँ। फोर फिंगर फील्ड के डायरेक्शन में रखो, करंट के डायरेक्शन में क्या रखो? अंगूठा रखो, जो पाम होगा वो फोर्स को बताएगा। हाँ, पाम जो होगा वो फोर्स को बताएगा। वहां पे क्या कर रहे थे? फील्ड के डायरेक्शन में क्या कर रहे थे? उंगली रख रहे थे। वेलोसिटी के डायरेक्शन में अंगूठा रख रहे थे। जो पाम था वो फोर्स को बता रहा था, याद है? अरे जब चार्ज भाग रहा था तो दो रूल थे ना, एक फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल और एक राइट हैंड पाम रूल। तो पाम रूल में भी करंट की जगह वेलोसिटी थी। अरे वेलोसिटी से ही तो करंट जनरेट हो रहा था, मैंने ऐसे बोला था, ऐसा जूम करो। हाँ या ना? ठीक है, तो ये तुम्हें लगाने आना चाहिए। अब कैसे लगाएंगे, एक दो लगा के हम लोग देखते हैं, ठीक है? चलो, अगर मैं तुमसे कहूं, मजेदार बातें करते हैं दो तीन। एक इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन किधर दिखा रहा है? डायलेक्टर्स क्लास में है। हेलो डायलेक्टर्स जी, आप क्लास में हो? आर यू प्रेजेंट हियर? क्या हो गया यार? कशिश तुम्हारी दोस्त कहाँ चली गई? कशिश, झगड़ा वगड़ा कर लियो क्या तुम उससे? एक करंट इधर चल रहा है, अब बताओ इस पे फोर्स किस डायरेक्शन में लगेगा? तो देखो, फोर्स कैसे निकालते हैं, ध्यान से देखो एक बार। सबसे पहले किसको सेट करेंगे? फोर फिंगर। फोर फिंगर किस डायरेक्शन में? फील्ड के डायरेक्शन में, ऐसे कर लिए। अरे फील्ड अंदर है ना, अंदर है, तो फोर फिंगर अंदर, अंगूठा करंट के डायरेक्शन में, तो करंट ऊपर, फोर फिंगर अंदर, करंट ऊपर। पाम जो होगा फोर्स बताएगा, तो पाम इधर है, टनन टनन, फोर्स इधर लगेगा। तो अपन ने कर दिया फोर्स इधर, इस पे फोर्स किधर लगेगा? इधर लगेगा।
इस पे फोर्स किधर लगेगा, इधर लगेगा। कितने लोग को मेरी बात समझ में आ रही है? हाँ, इनवर्ड है। ये समझ में आया? फोर्स किधर लगेगा, इधर लगेगा, हाँ या ना? सिंपल है ना यार, सिंपल, कौन सी टफ चीज है। ठीक है, अगर मैं कहता कि चलो इस बार ना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड ऐसा है, गलती मत करना है ना, डायरेक्शन में गलती मत करना भाई। क्योंकि मैं सच बताऊं ना, तो मैं अपने टाइम में हमेशा डायरेक्शन में कंफ्यूज होता था। अभी एक लेफ्ट फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल आएगा, अभी सॉरी एक राइट हैंड रूल आएगा। अभी तुमने लेफ्ट हैंड रूल पढ़ा ना, तो मैं ना चूंकि मैं लेफ्टी हूँ, तुम्हें तो पता ही है ना, मैं लेफ्टी आदमी हूँ। तो चाहे राइट हैंड रूल लगाना हो या लेफ्ट हैंड रूल लगाना हो, मैं सब में लेफ्ट हैंड रूल लगाता था। फ्लेमिंग का कोई भी रूल हो, मैं लेफ्ट हैंड से ही करता था। बाद में मुझे रियलाइज हुआ, अरे यार मैं तो कितना गलत काम कर रहा हूँ। समझ रहे हो? ठीक है। अरे नहीं, कैसे कोई भी यूज कर लोगे यार, फिर तो डायरेक्शन ही अपोजिट आने लगेगा ना। इसमें करंट नीचे जा रहा है, ये है मैग्नेटिक फील्ड। आप हमको बताइए डायरेक्शन ऑफ फोर्स। मुझे तो नहीं लग रहा है। हम्म। हाँ भाई बताओ। बाहर की तरफ लगेगा, दो दो लोगों ने बोला कि आउटवर्ड लगेगा, मतलब पॉइंट पॉइंट पॉइंट। कितने लोग कह रहे हैं आउटवर्ड? आउटवर्ड्स लगेगा, बिल्कुल आउटवर्ड लगेगा। कैसे करेंगे अपन लोग, कैसे करेंगे? सिंपल सा लॉजिक है। फील्ड पहले सेट करो, फिर अंगूठा सेट करो, अंगूठा नीचे, फील्ड इधर, तो पाम पीछे, आउटवर्ड। ठीक, समझ में आ गया? तो मेरे ख्याल से तुम लोग ये सीख गए हो, सीख गए हो कि नहीं सीख गए हो? डायरेक्शन निकालने में कोई दिक्कत नहीं होगी यार मेरे ख्याल से, तो अगर दिक्कत होगी तो मैं हूँ ही। इसे भी बता दूं, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, या छोड़ो एक ही सीखो, वरना कंफ्यूजन हो जाएगा। ठीक है गाइज। अब देखो, हेलो, मेरी आवाज आ रही है? अब देखो, फोर्स आना स्ट्रेट वायर, एक स्ट्रेट वायर पे फोर्स निकालना है, तो बिल साइन थीटा कर दो। थीटा देख लेना कैसा है, स्ट्रेट वायर में कभी कोई दिक्कत नहीं होता है। हाँ, इस पे एक क्वेश्चन बहुत अच्छा बनता है, जैसे देखो, किसमें? अरे बिल मतलब BIL, सिंपल है ना। इसमें कंफ्यूजन वाली क्या चीज है, तुम भी याद रख लो, बिल बिल साइन थीटा। ठीक है, चलो इसमें एक बार क्वेश्चन आता है ना, बार बार क्वेश्चन ऐसा आता है कि मान लो यहाँ पे रेल की पटरी है, यहाँ पे कुछ रखा गया है, जिसे और इन दोनों के बीच का फ्रिक्शन जो है ना, फ्रिक्शन जीरो है। यहाँ पे क्वेश्चन बहुत ध्यान से सुनना। ये क्या है यहाँ पे, मतलब पटरी और इसके बीच का जो फ्रिक्शन है ना, फ्रिक्शन जो है जीरो है, मतलब म्यू जीरो है मेनली। अगर म्यू जीरो है तो पूछता है ना कि एक्सेलरेशन क्या होगा। क्योंकि तुम बताओ अब एक्सेलरेशन क्यों आएगा? अरे क्यों आएगा, मैग्नेटिक फील्ड की वजह से। सपोज दैट मैन लो मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है, तो इस पे फोर्स किधर, किस डायरेक्शन में लगने लगेगा? इसमें करंट करंट बहाया जा रहा है ऐसे, करंट बहाया जा रहा है ऐसे। अरे बोलो यार, इस डायरेक्शन में फोर्स लगने लगेगा। अब इस डायरेक्शन में फोर्स लगने लगेगा, तो इसकी वजह से इस पे एक्सेलरेशन भी तो आ जाएगा ना। तो F बराबर क्या हो जाएगा, ma हो जाएगा। ठीक है, अब इसकी वजह से ना फ्लक्स में चेंज होगा, और इस पे जो बढ़िया वाला सवाल बनेगा ना, ये बनेगा EMI में, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो ऐसे सवाल को हम वहां पे डील करेंगे। लेकिन देखो, जब ऐसा सवाल आएगा ना, तो एक कॉन्सेप्ट मैं यहाँ से उठाऊंगा कि अगर कोई फोर्स है, मतलब कोई एक वायर है मैग्नेटिक फील्ड में रखा गया है, तो उसमें फोर्स कितना लगता है, ये वाला मैं कॉन्सेप्ट उठाऊंगा, तब तुम ना मुझे बताना कि हाँ सर मुझे याद है। ठीक है, समझ में आ रहा है गाइस कि एक वायर पे कितना फोर्स लगता है? ठीक है, अब देखो, अगर थीटा जीरो हो तो फोर्स जीरो होगा, ये बात ठीक है। थीटा 90 हो तो फोर्स कैसा होता है, मैक्सिमम होता है, बिल के बराबर होता है।
अब क्वेश्चन, हाँ अब क्वेश्चन एक बार आया था ना कि अगर मान ऐसा ऐसा कर्व 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 लाइन, बिल मतलब BIL यार। अरे इसमें 3 शब्द बोलना पड़ेगा ना, IBL ऐसे बिल। अरे याद है, मतलब मैंने 10 में ऐसे याद कर लिया था। हाँ। अरे बिजली का बिल नहीं आता है, क्या ही मामला है यार, ऐसे याद रहेगा ना। फोर्स, फोर्स ठीक है। देखो, फोर्स ऑन कर्व लेंथ, अगर लेंथ है, अगर कर्व्ड वायर है, कर्व्ड लेंथ है, तो फोर्स कितना लगेगा। अभी जेई में एक बार सवाल आया था। अब मैंने तुमको सिखा दिया कि एक वायर ऐसे है या फिर ऐसे है तो उस पर फोर्स कितना लगता है। तुम बोले कि सर बिल लगता है और साइन थीटा लगा दो, ठीक है। ये तो तुम्हें नहीं याद हो गया, लेकिन क्वेश्चन आ गया था एक बार जेई में आया था टेढ़ा, मतलब उलूल जुलूल दे दिया था। तो इसमें कुछ नहीं करना रहता है हमें। हमें एल क्या होता है, फोर्स लाइन वेक्टर होता है ना। तो इनिशियल और फाइनल को मिला दो, इनिशियल और फाइनल को मिला दो, यही नेट वेक्टर होगा, नेट एल होगा। बस यही हो गया, इसको एक वायर से रिप्लेस कर दो। अब ये लेंथ तुम कैलकुलेट कर लेना। सपोज दैट मान लो उसने पेरीमीटर दे दिया और ये पेरीमीटर दे दिया, तो दो हाफ सर्कल है ना ये। अरे देखो, या फिर वो कुछ अरेंजमेंट ऐसा बना के देगा ना कि तुम्हें लेंथ ना जो लेंथ है वो कैलकुलेट कर लोगे, ये वाली लेंथ। तो ये वाली लेंथ कैलकुलेट कर लो और इसको भूल जाओ और फिर बिल साइन थीटा लगा दो। तो कर्व, अगर कर्व सरफेस हुआ तो हम ऐसे आराम से इजीली कर लेते हैं, ठीक है। कर्व सरफेस पे फोर्स निकालना इजी होता है, हम ऐसे निकालते हैं। अरे बताइए जनाब, नहीं समझ में आया क्या, कर्व्ड सरफेस पे फोर्स कैसे निकाल, सॉरी कर्व्ड वायर पे कैसे निकालते हैं फोर्स, अगर कोई कर्व्ड वायर रखा हो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर तो। ये ना याद रखना। अब मैं ऐसा क्यों कर रहा हूं, क्योंकि जो वेक्टर एल था वो क्या था, वेक्टर सम था ना, वेक्टर सम था। अब मान लो अगर कोई कर्व्ड है, दो ऐसे हैं वेक्टर, इनका वेक्टर सम निकालना है ए और बी का, तो मैं क्या करता हूँ, वेक्टर सम क्या होता है, पहला और इनिशियल को मिला दो, जो वेक्टर बनता है वही तो वेक्टर सम होता है ना। तो यहाँ पे पहला और इनिशियल को मिला दो, जो वेक्टर बना वो वेक्टर सम हुआ, ठीक है। एक ट्रिक समझ लो यार, नहीं समझ में आ रहा है तो ट्रिक समझ लो ना। समझ में आया, ऐसा क्वेश्चन जेई में आया हुआ है। हाँ ए वाला क्वेश्चन, चलो ए वाला क्वेश्चन, इस टाइप का क्वेश्चन कई बार जेई में आया हुआ है। जैसे ना वो बोलेगा ना कि एक मैग्नेटिक फील्ड है, उसमें ना एक हाफ सर्कल रख दिया गया है। अब हाफ सर्कल रख दिया है, तो कैलकुलेट करिए, कैलकुलेट करिए मैग्नेटिक फोर्स। तो यार तीन, यहाँ पे तीन अरेंजमेंट है। एक बार क्या है ना, एक बार ध्यान से सुनो, एक बार एक अरेंजमेंट में मैग एक अरेंजमेंट में देखो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है, इस अरेंजमेंट में मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है, और इस अरेंजमेंट में मैग्नेटिक फील्ड कैसा है, अंदर की तरफ है। ये तुम्हें दिखा, एक में ऊपर की तरफ है, एक में ऐसे एक में वर्टिकल है, एक में हॉरिजॉन्टल है, और एक में प्लेन के अंदर है। तो इन सारे केसों में ना बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं कि डायरेक्शन क्या लेना है। समझ में आ रहा है, तुम भी कंफ्यूज हो जाओगे कि डायरेक्शन क्या लेना है। तो हम डायरेक्शन तो बाद की बात है, पहले इसको क्या करो ना, मिला दो, इसको मिला दो, इसको और इसको मिला दो, मिलाओ। अरे यार, ओहो कहाँ चला गया, क्या हुआ। अच्छा तुम्हारा भी आ गया, रुको मैं अब पहले चार्ज में लगा दूं। चार्ज में लगाने के बाद बात करते हैं, तब तक तुम सोचो। हम्म। ओहो, ठीक है अब सही है। हाँ ठीक है, तो हाँ गाइस बताओ, तो तुम्हें क्या करना है ना, एल जब निकालना है तो इनिशियल और फाइनल पॉइंट को मिलाना है, तो मिला दो। मिला दिए इनिशियल और फाइनल पॉइंट को। अब देखो वेक्टर एल का डायरेक्शन क्या है, तो वेक्टर एल क्या हो गया, 2r हो गया ना। देखो वेक्टर एल, व्हाट इज वेक्टर एल, वेक्टर एल किसके बराबर हो गया, 2r के बराबर हो गया। और डायरेक्शन क्या हो गया, आई कैप डायरेक्शन हो गया। बी का डायरेक्शन भी आई कैप में है, तो ए अगर दोनों आई कैप में है तो नेट फोर्स क्या होगा, नेट फोर्स क्या होगा, जीरो होगा। अबे क्यों जीरो होगा, क्योंकि दोनों का डायरेक्शन सेम है। अब इसमें क्या है, इसमें भी इन दोनों को मिला दो,
तो एल का डायरेक्शन क्या हो गया, एल का डायरेक्शन क्या हो गया, बोलो यार। आई कैप में हो गया 2r आई कैप। बी का डायरेक्शन क्या था, जे कैप में था, तो फोर्स कैसा लगेगा, आई जे के कैप में आ जाएगा। अरे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेना ना बिल साइन थीटा से। और इसमें इसमें भी आई कैप में एल है, बी किस डायरेक्शन में है, के कैप में, माइनस के कैप में अंदर की तरफ है। तो फोर्स कितना आ जाएगा, आई क्रॉस 2br प्लस जे। तो फोर्स हो जाएगा 2bir। समझ में आ गया। तो ये ऐसा जब आएगा क्वेश्चन तो क्या तुम कर लोगे। अब देखो जीरो कैसे हो गया। हाँ एल की डायरेक्शन में बताता हूँ, देखो ये यहाँ पे उन्होंने वो करा हुआ है, इसमें भी बी की डायरेक्शन ऐसे है, ठीक है, और यहाँ पे बी का डायरेक्शन ऐसे है, यहाँ पे बी का डायरेक्शन ऐसे है, ठीक है। अब देखो इसमें बी का डायरेक्शन क्या है, आई कैप में है। बी बराबर क्या है, बी नॉट आई कैप। बी बराबर क्या है, बी बराबर क्या है, बी नॉट आई कैप। और इस यहां से यहां तक, यहाँ अब वेक्टरल निकालना है ना, वेक्टरल निकालना है। तो फाइनल और इनिशियल पोजीशन को मिला दो, इसका प्रोजेक्शन ले लो। तो तुम इसको इधर मिला दिए, तो एल किस डायरेक्शन में हो गया, आई कैप में हो गया ना। और उसकी वैल्यू कितनी आ गई 2r, तो वेक्टर एल बराबर 2r आई कैप। ठीक है, वेक्टर एल बराबर हो गया 2r आई कैप। हाँ हमारी बात नहीं आ रही क्या आपको, बताइए, हमारी बात समझ में नहीं आ रही। और वेक्टर एफ बराबर क्या लिखिएगा, आई, और एल को क्या करोगे दोस्त, 2r आई कैप, और बी को क्रॉस कर दीजिए बी आई कैप से। अब देखो 2r बी तो कांस्टेंट है, तो ये तो आई है, 2r बी। आई क्रॉस आई क्या होता है, जीरो होता है। अरे सेम डायरेक्शन में है ना, तो एंगल तो जीरो है ना इन दोनों के बीच में। वेक्टर एल और वेक्टर बी के बीच का एंगल जीरो है, तो फोर्स क्या होगा, जीरो होगा। नहीं आया। और नहीं तो नहीं ऐसे समझ में आ रहा है तो क्रॉस प्रोडक्ट करके देख लो। आई का आई से क्रॉस जीरो होता है, आई क्रॉस आई जीरो होता है, जे क्रॉस जे जीरो होता है, के क्रॉस के जीरो होता है, हाँ या ना। उसी तरीके से इसमें वेक्टर एल का डायरेक्शन लो, वेक्टर एल फाइनल इनिशियल को मिलाओ, फाइनल की तरफ वेक्टर लगाओ। ए भी हो गया 2r आई कैप, बी हो गया बी जे कैप। सिंपल सिंपल। एम आई राइट और नॉट, एम आई राइट और नॉट, प्लीज यार रिस्पॉन्ड करो बढ़िया से प्यार से, बताओ भाई। ये लल्लू सवाल है यार, मैंने तुम्हें ट्रिक से बता तो दिया कैसे करना है। कितने लोगों को नहीं समझ में आ रहा है, कितने लोग ऐसे हैं जिन्हें नहीं समझ में आ रहा है, कुछ भी पल्ले नहीं पड़ रहा है, बताइए। यू कैन टेल कि गुरुजी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अबे यार, अबे जीरो क्यों है, एल का डायरेक्शन किधर है, बता। आई में है, और बी का डायरेक्शन किधर है, आई में है। एल की वैल्यू बताओ, 2 पाई, सॉरी एल की वैल्यू क्या है, 2r आई कैप। उसने गलत बनाया था फिगर। एल की जो वैल्यू है वो 2r आई कैप है। बी क्या है, वो भी आई कैप में है, तो बी नॉट आई कैप। हो गया। तो जब दोनों एक डायरेक्शन में है तो फोर्स जीरो नहीं होगा। अबे इसमें क्या समझने वाला है, इसने गलत बनाया था। इस पे मत देखो यार, इस पे मत ध्यान दो। नहीं आया, इसमें बहुत ज्यादा समझने वाला तो नहीं था, पर कोई बात नहीं दोस्त। चलो थोड़ा सा और मनोरंजन करते हैं। ठीक है, तो यहां तक मनोरंजन हो गया। अरे बोलो यार। ठीक है चलो आगे मनोरंजन। अब देखो, फोर्स बिटवीन टू पैरेलल करंट कैरिंग वायर। अब देखो यार, जैसे तुम ना चार्ज, दो चार्ज रखते थे, कंपेयर करते चलो याद हो जाएगा। दो चार्ज कुछ दूरी पे रखते थे तो उनके बीच फोर्स लगने लगता था, ठीक है। अब जब उनके बीच फोर्स लगने लगता था तो उसको तुम कहते थे कुलाम्स ला, कुलाम्स ला से वो फोर्स निकालते थे, याद है, कुछ याद है। हाँ, तो उसी तरीके से मित्र, उसी तरीके से मजा तब आएगा जब दो फोर्स ना, यहाँ पे देखो, वहां चार्ज हुआ करता था तो फोर्स निकालते थे, यहाँ पे हम करंट की वजह से सब कुछ पढ़ रहे हैं तो दो करंट कैरिंग वायर पास पास रखे जाएंगे तो फोर्स निकालेंगे। समझ में आ रहा है।
जब भी दो करंट कैरिंग वायर पास पास रखे जाएंगे तो उनके बीच एक मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फोर्स लगने लगेगा। कितने लोगों को समझ में आ रहा है कि हाँ सर मैग्नेटिक फोर्स लगेगा? बताओ। अबे तुम ही सोचो ना, फोर्स क्यों लगता था, दो चार्ज के बीच फोर्स क्यों लगता था? ए वाला इसके फील्ड के अंदर आ जाता था, ए वाला इसके फील्ड के अंदर आ जाता था। तो जब कोई चार्ज किसी के फील्ड में होता है तो फोर्स लगता है, हाँ या ना? और ए वाला इसके फील्ड के अंदर आ जाता था। तो जब कोई चार्ज दूसरे फील्ड में रहता है तो लगता है फोर्स, हाँ या ना? तो फिर इन दोनों के फील्ड की वजह से एक दूसरे पे फोर्स लगने लगता था। वही मसला यहाँ पे भी है। एक वायर है तो यहाँ पे फील्ड जनरेट करेगा। जब ये वायर इस यहाँ फील्ड जनरेट करेगा तो जब भी कोई दूसरा वायर किसी भी फील्ड में होता है तो उसमें फोर्स लगता है। तो इस वायर पे फोर्स नहीं लगने लगेगा। सिंपल वाली बात है। दिमाग से सोचो, समझो, आराम से मनोरंजन करो। बताओ भाई, कितने लोगों को समझ में आ रहा है मेरी बात? तो दो करंट कैरिंग वायर हमें पे हमेशा फोर्स लगेगा, मैग्नेटिक फोर्स लगेगा। अब मैग्नेटिक फोर्स की वैल्यू मैं डिराइव करवा दूं कि डायरेक्ट फॉर्मूला बता दूं, क्या करना चाहोगे? ओ फार्मूला वाली देखो। देखो फार्मूला जो होता है वो कुछ नहीं होता है। ये दहेज वाला पहले लिख लेना, म्यू 0/4 पाई। अरे इसके वजह से इस पे फोर्स लगेगा। सोचो, ए यहाँ पे मैग्नेटिक फोर्स प्रोड्यूस करेगा तो इस पे फोर्स लगने लगेगा। ए भी तो यहाँ पे मैग्नेटिक फोर्स, हाँ ए भी तो यहाँ पे मैग्नेटिक फोर्स, हाँ। तुमने 1 मिनट में डिराइव कर लोगे। देखो इसकी वजह से इस पे कितना फोर्स लग रहा है, यहाँ फील्ड निकालो। म्यू नॉट, बताओ क्या होगा? म्यू नॉट आई अपान 2 पाई आर। ये सही बता रहा है क्या? म्यू नॉट अपन 4/2 आर ठीक होता है। और यहाँ पे फील्ड निकल गया, ठीक है। यहाँ पे फील्ड निकल गया। अब मान लो इस पे तुमको फोर्स निकालना है, तो फोर्स कैसे निकालोगे? बिल होता है बिल। तो यहाँ पे बी तो हो गया, आई यहाँ लिख दो, एल लिख दो, हो गया बिल। तो इसको लिख सकते हो म्यू 0/2 पाई को नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो जाएगा 4 पाई। और ऊपर क्या हो जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा क्योंकि नीचे भी मल्टीप्लाई किया हो। तो ये हो गया I1 I2 और आर और इन 12 हो गया, डिराइव हो गया फार्मूला। देखो जितना फोर्स ये लगा रहा है उतना फोर्स ये लगाएगा। तो फोर्स का फार्मूला क्या लिखेंगे? म्यू 0/4 पाई। ये तो दहेज में मिला था। फिर 2 I1 I2 अपान इन दोनों के बीच की दूरी आर। और एल इधर एक रहेगा एक्स्ट्रा, क्योंकि बिल आता है ना, बिल। ये फार्मूला डिराइव किया हो तो देखिए हो ना, बिल आता है। तो एल रहेगा एक्स्ट्रा। तो एल को इधर भेज दो, एल को क्या कर दो, इधर भेज दो। तो मेन फार्मूला यहां से आएगा F/L। फोर्स पर यूनिट लेंथ जो होता है वो होता है म्यू 0/4 पाई 2I1I2/R। और इसका यूनिट क्या होगा बताओ अनवी, अनवी देवी बताइए। फोर्स क्या होगा, यूनिट क्या होगा? इस फार्मूले का यूनिट क्या होगा? रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, उससे पूछ। हाँ, न्यूटन पर मीटर। ठीक है, तो सिंपल लॉजिक है, समझ में नहीं आ रहा है? तो ये फोर्स निकालने वाली बात लल्लू सी बात थी। अगर तुम्हें नहीं भी फार्मूला याद है ना, सच बताऊं, मैं अपनी पर्सनल बात बता रहा हूँ, तुम्हें पता ही है मुझे कितना फार्मूला याद रहता है ना। इवन मैं पढ़ाता भी हूँ तो फार्मूला याद नहीं रहता है। देखते थे प्रोजेक्टाइल में मैं डिराइव करने लग जाता था। तो मुझे ना फार्मूला भूल गया था। पर मुझे ये बात पता था कि इसके द्वारा इस पे फोर्स लग रहा है, ये इसके मैग्नेटिक फील्ड के अंदर है, और मुझे बिल साइन थीटा पता था। तो मैंने क्या करा, दट फट से 1 मिनट में डिराइव कर लिया। डिराइव करने में टाइम नहीं लगता है। तो देखो फॉर्मूला याद कर लो, बहुत बढ़िया बात है। नहीं याद हो तो कॉन्सेप्ट याद रखो। अरुण, बताओ दोस्त, कितने लोगों को कॉन्सेप्ट समझ में आया कि मैंने कहाँ से एक लाइन में डिराइव कर दिया फार्मूला? नहीं आ रहा है ना? ओके, ठीक है। अब देखो, फोर्स का मैग्नीट्यूड निकाल लिए। अब मैग्नीट्यूड से तो काम चलता नहीं है जी। अब 10th की बात तो है नहीं, अब 12th की बात है, तो हमें डायरेक्शन भी निकालना पड़ता है। डायरेक्शन कैसे निकालेंगे बताओ? डायरेक्शन निकालने का बड़ी सिंपल लॉजिक है, बहुत सिंपल लॉजिक है, ध्यान से सुना। वैसे तो तुम डायरेक्शन निकाल सकते हो, पता है कैसे? एक की वजह से इधर फोर्स निकाल लो। अरे देखो, बेसिक बेसिक मान लो तुम बकलोल हो, तुमको कुछ नहीं आ रहा है, तुम गजनी टाइप के आदमी हो, तुमको कुछ याद नहीं रहता है, कॉन्सेप्ट ही बस याद रहता है। मैं तुमसे बोलूं कि इन दोनों में करंट एक डायरेक्शन में जा रहा है,
तो बताओ इस पे किधर फोर्स लगेगा, इधर की तरफ लगेगा या इधर की तरफ लगेगा? तो बोलोगे ठीक है सर 2 मिनट का वक्त दीजिए हम बताते हैं। तो बोलोगे कि सर पहले की वजह से यहाँ पे फील्ड निकाल लेते हैं। तो फील्ड क्या होगा, इसके वजह से इधर फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, इसके वजह से इस पॉइंट पे मान लो ए दूरी पर फील्ड का डायरेक्शन कैसा होगा, ये बताओ मुझे। क्रॉस अंदर की तरफ होगा। अब ना इसको भूल जाओ, अब इस चच्चा को भूल जाओ, इन चच्चा को भूल जाओ। अब एक क्वेश्चन बन गया ऐसा, एक वायर है जो एक मैग्नेटिक फील्ड में रखा गया है, जिसपे कैसा लग रहा है, क्रॉस लग रहा है, मतलब मैग्नेटिक फील्ड कैसा है, अंदर की तरफ है। करंट किधर जा रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है। अब बताइए इस वायर पे किधर की तरफ फोर्स लग रहा है। तो कैसे कैसे निकालोगे, वायर पे फोर्स का डायरेक्शन कैसे निकालते हो? बोलोगे कि सर बड़ी बड़ी मतलब अद्भुत सवाल है, अद्भुत है कि नहीं? बोलोगे सर मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में फिंगर कर लिया, करंट के डायरेक्शन में ही कर लिया, तो फोर्स किधर लग रहा है, इधर लग रहा है, इधर लग रहा है, मतलब इस पे फोर्स किधर लग रहा है, इधर लग रहा है। अगर जब इस पे फोर्स लग रहा है तो इस पे भी इसके अपोजिट डायरेक्शन में सेम फोर्स लगेगा न्यूटन थर्ड लॉ से, तो इस पे भी फोर्स ऐसा लगेगा। समझ में आ रहा है? तो इनमें कैसा फोर्स लग रहा है, अट्रैक्शन या फिर रिपल्शन? अट्रैक्शन। तो फील्ड निकालना समझ में आया, फील्ड कैसे निकालते हैं, सॉरी फील्ड निकालना कह रहा हूँ, फोर्स फोर्स का डायरेक्शन कैसे निकालते हैं, निकालना समझ में आया? भाई मैं बहुत इजी वे में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, बता रहा हूँ, अगर तुम यहाँ नहीं समझे तो समझ लो बहुत दिक्कत वाली बात है। मैं बहुत इजी वे में सोचा हूँ कि मैग्नेटिज्म खत्म करूँ, पर मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि तुम लोग रिप्लाई क्यों नहीं दे रहे हो, क्या दिक्कत है भाई? क्लास भी छोड़ के भाग गए एक दो लोग। कौन कौन क्लास छोड़ के भाग गया? मात्र 6 लोग हैं, कौन कौन है? आलोक भाग गया, आलोक है, हर्ष, अनु, बुशरा, श्रांश। बुशरा नहीं है, चली गई? नहीं है जी, अच्छी बच्ची है वो। कशिश भाग गई क्या? नहीं है वो भी, रिप्लाई नहीं दे रही है कशिश। हेलो कशिश जी, कशिश देवी, रिप्लाई उप्लाई क्यों नहीं दे रही हो भाई, सवाल वाल हल करो थोड़ा। तो हम यहाँ से एक कॉन्सेप्ट निकालें कि इफ द कंडक्टर्स कैरिंग करंट इन सेम डायरेक्शन, अगर दो कंडक्टर सेम डायरेक्शन में, कई बार सवाल आया हुआ है, अगर दो कंडक्टर सेम डायरेक्शन में करंट ले जाएंगे तो उनमें फोर्स कैसा लगेगा, अट्रैक्शन लगेगा। और अगर अपोजिट डायरेक्शन में करंट कैरी कर रहे होंगे तो फोर्स कैसा लगेगा, रिपल्सन लगेगा। और अगर हमें नहीं भी याद है तो फिर हम निकाल सकते हैं बेसिक से, बेसिक तो हमें आता है ना, अभी बेसिक सिखाया तो ये याद रख लो, बीएससी वाले याद रख लें, रट लें। और बीटेक वाले याद रखें या याद ना रखें, इनका आईक्यू वैसे भी ठीक होता है ना? तो बेसिक से कर सकते हैं, वैसे बीएससी वालों का भी आईक्यू ठीक रहता है, बशर्ते वो मेरा स्टूडेंट हो, है कि नहीं बुशरा? मैं कहाँ बेइज्जती करा यार, मतलब मैंने बेइज्जती करा कुछ? खैर छोड़ो। अब तुमने कक्षा 9 में ना एम्पियर एम्पियर की डेफिनेशन पढ़ी होगी, एम्पियर की डेफिनेशन पढ़ी होगी। पता है तुमने क्या डेफिनेशन पढ़ा था, या याद करो। तुमने अभी फोर्स दो करंट कैरिंग वायर के बीच लगने वाला फोर्स बोला कि एफ बाई एल इजक्वल टू क्या होगा, म्यू 0/4 पाई, जो दहेज में मिला था वो वाली चीज तो है ही, साथ में 2I1 I2/R। अगर सोचो दो करंट कैरिंग वायर है, इनकी लेंथ 1 1 हो गई, मतलब यूनिट लेंथ हो गई, और ये कहाँ पे रखे हुए हैं, निर्वात में रखे हुए हैं, वैक्यूम में रखे गए हैं, ठीक है। और इनके बीच की दूरी एक है, इनके बीच की दूरी एक है, ठीक है। और इन दोनों में भी बहने वाला करंट जो यूनिट हो, यूनिट हो, ठीक है। या फिर उसे तो छोड़ दो, एक बात बताओ, अगर बहने वाला करंट यूनिट हो और इनमें इसमें जो फोर्स आए, ध्यान सुनो, इसकी इसकी वैल्यू क्या होती है, म्यू 0/4 पाई की वैल्यू क्या होती है, टू म्यू 0/4 पाई 10⁻⁷ होती है, ठीक है। और आर की वैल्यू तुमने 1 बोल दी है। एफ बराबर अगर 10⁻⁷ आ रहा है, अगर आर की वैल्यू तो 1 है, अगर दो यूनिट लेंथ के वायर यूनिट डिस्टेंस पे रखे गए हैं, क्या, अरे हाँ 2 भी, टू 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 I1 I2 देखो ध्यान से डेफिनेशन पढ़ना। अगर दो यूनिट लेंथ के वायर, ठीक है, आर डिस्टेंस पे, सॉरी यूनिट लेंथ पे
यूनिट लेंथ के डिस्टेंस पे, यूनिट डिस्टेंस पे रखे गए हो और उनके बीच लगने वाला अगर फोर्स 2 × 10⁻⁻7 है ना, तो इन वायर्स में बहने वाला जो करंट होगा ना वो 1 एम्पियर होगा। दिस वाज द डेफिनेशन ऑफ 1 एम्पियर जब हम कक्षा 9th में पढ़े थे पहली बार 1 एम्पियर का डेफिनेशन। उस टाइम खैर तो हमें समझ में आया नहीं होगा कि कहाँ से आया है, क्यों आया है, लेकिन अब समझ में आ गया होगा कि 1 एम्पियर को कैसे डिफाइन किया गया था। याद है 1 एम्पियर का डेफिनेशन? नहीं याद है तो समझ लो यार, मुझे तो याद है। तो मैंने 9th में पढ़ा था, अपने टीचर से पूछा था कि ये सब कहाँ से लेके चले गए, वायर वायर पे फोर्स कहाँ से लगाने लगे। और ये यही एम्पियर्स ला था। ठीक है, तो ये तुम्हें याद होना चाहिए, डायरेक्शन ऑफ फोर्स भी आना चाहिए, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स भी आना चाहिए। ये सारी चीजें A to Z अपने अपने दिमाग में होना चाहिए। समझ में आ रहा है? अनामता अरशद, आपको समझ में आ रहा है? ठीक है, अब ध्यान से देखो। तुमने देख लिया कि सर फोर्स फोर्स बिटवीन, मैं आपको पहले एक दो क्वेश्चन करवा लूं यार, है ना? ये जीरो, जीरो काहे लिख रहे हो जी अरुण, क्या दिक्कत हो गया तुमको? अच्छा अच्छा। ये शफीक आ गया क्या? अरे भैया शफीक आ गए क्या? अच्छा अच्छा अच्छा। ठीक। हाँ। अच्छा अच्छा। ठीक ठीक, अभी करते हैं एएमयू के, पहले कुछ सवाल हमको करवा लेने दो, ठीक है? कहाँ गए सब एएमयू के सवाल? हाँ चलो भाई, ये सवाल करना है यार। लल्लू सवाल है ना, लेकिन ठीक है कर लो। ये लल्लू सवाल है कुछ, गुजरात सिटी का सवाल है, गलती मत करना। ठीक है, देखो जैसे तुम वहां पे करते थे ना, 2 चार्ज रख लो या 3 चार्ज रख लो या 4 चार्ज रख लो, फोर्स निकाल लेते थे। अरे इलेक्ट्रोस्टैटिक से याद करो गजनियों। वैसे ही यहाँ पे एक वायर रख लो, 2 वायर रख लो या 4 वायर रख लो, फोर्स निकाल लोगे कि नहीं निकाल लोगे? ठीक, निकाल लो फिर फोर्स निकाल लो। अरे फोर्स वेक्टर क्वांटिटी डायरेक्शन ही देखोगे, कूट दिए जाओगे, बता रहा हूँ, मजाक से हटके। अरे वाह, जाओ तुम लोग। अरे भाई तुम लोग मेल मिलाप करो, जाओ हैं, मुलाकात कर लेना भाई, उनसे मुलाकात कर लेना। जीरो, जीरो, वाह 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 वाह, बिल्कुल बिल्कुल सही। पहला आंसर, पहला आंसर दिया इसने, बुशरा ने सही दिया। और एक काफी अच्छा क्वेश्चन था। बहुत अच्छे बुशरा। कैसे हुआ, कैसे हुआ? किस पे पूछा है? द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाई 20 ऑफ लेंथ वायर सी, वायर सी पे पूछा गया है, वायर सी पे पूछा गया है, वो भी इसके 25 मीटर लेंथ पे। तो बोलोगे कि वाह 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 वाह, इसके द्वारा इस पे फोर्स किधर लगेगा, किस डायरेक्शन में लगेगा, इधर या इधर? हाँ हाँ, तो चलो डी के द्वारा सी पे किधर फोर्स लगेगा, किस डायरेक्शन में लगेगा? बाहर की तरफ, क्यों? क्योंकि ये रिपेल करेगा, देखो अपोजिट डायरेक्शन में करंट है ना। अरे यार, अबे गधे, बताओ। और इसके द्वारा इस पे किधर फोर्स लगेगा, ये भी बाहर की तरफ लगेगा। तो नेट फोर्स कितना हुआ? एफ नेट कितना हुआ? एफ नेट जो होगा वो होगा F1 - F2, क्यों? क्योंकि इन दोनों का अपोजिट डायरेक्शन है। F1 - F2,
F1 की वैल्यू क्या होगी? देखो म्यू 0/4 पाई, ये दहेज वाली चीज तो कॉमन रहेगी, हाँ या ना? अबे दहेज वाली चीज कॉमन रहेगी कि नहीं रहेगी? और देखो 2 भी कॉमन रहेगा, 2 कॉमन रहेगा कि नहीं रहेगा? L भी कॉमन रहेगा, 25 सेंटीमीटर भी कॉमन रहेगा। और देखो उसके बाद अभी मैं सीएम में रखा हूँ, इसको 10⁻⁻2 अपन लोग लिखेंगे, या अपन में 100 कर सकते हो। अब उसके बाद क्या बचता है? I1 I2/R। तो इसकी इसकी वजह से क्या लगेगा? I1 I2 30 × 10⁻10 माइनस I1 I2, इस पे करंट इसमें करंट 10 × 20/2। अच्छा देखो सेम चीज है, 3 से 3 कट गया 100 हुआ, 2 से 2 कट गया भी 100 हुआ, 100 - 100 0, तो नेट 40। कितने लोगों को पल्ले पड़ा कि वाह सर मजा आया है? कितने लोग हैं जिन्हें मजा आया? अनु समझ में आ रहा है तुम्हें? अनु जी, कशिश कुछ आंसर नहीं दे रही है। आजकल तुम पढ़े लिख नहीं रही हो क्या कशिश? नहीं मैं यही देख रहा हूँ, जैसे लग रहा है मतलब क्या ही हो गया, कुछ हुआ है क्या कशिश? इज देयर एनी प्रॉब्लम? अबे यार, अरुण बढ़िया लड़का है, उसको मत लपेटो यार। तुम किसी को भी लपेट ले रहे हैं। अरे नहीं बताओ कशिश, कोई दिक्कत है क्या? अच्छा पैर में मोच नहीं यार, देखो हंसते खेलते रहा करो। नहीं सच में, अरे स्कूटी नहीं चलाती है वो। हंसते खेलते रहा करो, इससे क्या होता है ना, दिमाग अच्छा रहता है, स्ट्रेस में मत रहा करो। ठीक है, अब एक एएमयू का सवाल है, महालुल्ल सवाल है, ठीक है। देखता हूँ कितने बच्चे आंसर देते हैं। कसी से आंसर, तुम ये क्वेश्चन तुम्हें डेडिकेट किया जाता है, सप्रेम भेंट। ठीक है, बताओ भाई इसका आंसर बताओ। महालल्लू सवाल है भाई, एएमयू की, एएमयू बीटे का एग्जाम देने वाले हो और एएमयू के सवाल ना लगे तो समझ लेना लुल्ल हो रहे हो तुम। देखो कितना लुल्ल लुल्ल सवाल दे रहा है एएमयू। हमसे जो नजर चुराने लगे हो। हाँ भाई बताओ यार। हाँ, पता है आजकल मैं 10 बजे उठ रहा हूँ यार सो के। हाँ रात में लेट से सोता हूँ। किधर आ रहा है भाई? मैं पोल कराता हूँ, मैं पोल कराता हूँ तुम्हें, जो जो कहना हो पोल कराता हूँ। ठीक है, अभी कोई कुछ नहीं बोलेगा, कोई कुछ नहीं बोलेगा, ठीक है। चिल्ला चिल्ला के इसकी मत बता दो सबको, ठीक है। 3 2 1 पोल स्टार्ट। चिल्ला चिल्ला के स्कीम नहीं बताने का इधर। ठीक है, अपना आंसर शांति से मारे, तब तक मैं दूसरा क्वेश्चन एक देख रहा हूँ। हाँ जी हाँ जी, देखते हैं। मात्र 2 बच्चों ने सही आंसर दिया, बाकी लोग क्या कर रहे हैं? मनोरंजन। श्रेयांश मित्तल, बुशरा कलीम, 2 लोग बढ़िया आंसर दे रहे हैं। अब भाई कशिश क्या कर रही हो? मनोरंजन चल रहा है हैं? कहाँ गई ये? सी, अभी तुम डी तो बोल रही थी यार। अच्छा चलो हम थोड़ा सा एनालिसिस करते हैं अब। हाँ, ओ तेरी के, अच्छा चलो। किस पे पूछा है? रिजल्टेंट फोर्स बी पे पूछा है ना। ए बी है रिजल्टेंट, बी पे रिजल्टेंट, ए के द्वारा निकालो, ए के द्वारा रिजल्टेंट निकालो, तो क्या होगा? इसके द्वारा इस पे फोर्स किधर लगेगा? सेम डायरेक्शन में, तो अट्रैक्शन लगेगा। ए इसको अपने तरफ खींचेगा और ए भी इसको अपने तरफ खींचेगा, हाँ या ना?
बताओ भाई। खींचेगा। अब तुमको नेट फोर्स निकालना है, एफ नेट निकालना है, तो क्या होगा, मान लो इसकी वजह से एफ ए है और इसकी वजह से एफ सी है, तो एफ ए माइनस एफ सी होगा, हाँ या ना। तो अबे पागल हो गया, देखो सेम डायरेक्शन में है ना, सेम डायरेक्शन में अट्रैक्शन और अपोजिट डायरेक्शन में रिपल्सन, हाँ या ना। ठीक है, तो एफ ए क्या होगा, देखो म्यू जीरो अपन 4 पाई जो दहेज में मिला था वो तो बाहर ही रहेगा, दोनों में कॉमन है तो मैं पहले ही कॉमन ले रहा हूँ। टू भी कॉमन है, हाँ या ना, और एल भी कॉमन है। एल तो इसने पर यूनिट लेंथ ही पूछा है, तो एल तो दोनों में कॉमन है, उसको बाहर रखो। अब देखो I1 I2 बाई आर, I1 इंटू 2 बाई डी माइनस आई, और ये वाला देखो, अरे बोलो यार, ए इसको इधर खींचेगा ना, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 3 बाई आर। तो ध्यान से देखना, बी पे जो फोर्स है, द रिजल्टेंट फोर्स है आप बी, इन किस डायरेक्शन में लगेगा, बोलो भाई, किस किस डायरेक्शन में लगेगा रिजल्टेंट फोर्स, इस डायरेक्शन में बी की तरफ लगेगा ना, बी इसको इधर खींचेगा और इसको भी इधर खींचेगा, हाँ या ना। नहीं समझ में आ रहा गाइस, सिंपल। डी पे किसी को कोई डाउट हो यहां तक तो बताओ। टुवर्ड्स सी क्यों आएगा, देखो ध्यान से देखो, बी जो है, द रिजल्टेंट फोर्स ऑन बी इज डायरेक्टेड, किस डायरेक्शन में लग रहा है, तो देखो ये परपेंडिकुलर वाला लगना तो मुश्किल है, बिल्कुल नहीं लगेगा, हाँ या ना। ठीक है, अरे नहीं लगेगा ना परपेंडिकुलर वाला, या तो ए की तरफ लगेगा या बी की तरफ लगेगा। तो देखो ए इस बी क्या करेगा, इसको इधर खींचेगा, है ना, और ए इसको इधर खींचेगा, और ए बी पे नेट फोर्स किधर लगेगा, इसकी वजह से इधर लगेगा और इसकी वजह से इधर लगेगा, ठीक है। तो नेट फोर्स ए वाला ज्यादा है, तो ए की तरफ नहीं लगेगा ना, अरे बोलो यार, नेट फोर्स किधर वाला ज्यादा है, बीसी फोर्स, एफ बी सी जो है ना ज्यादा है एफ ए सी से, तो इधर लगेगा। तो ए वाला ऑप्शन तो होगा ही नहीं, तो ऑप्शन क्या, ए वाला ऑप्शन, ए वाला तो होगा ही नहीं, तो ऑप्शन बी ही बचा ना। अगर ऑप्शन सी देता तो हम सी मारते हैं, सही बोले वो सूर्यांश, लेकिन अभी क्या है कि ऑप्शन ए तो हो नहीं सकता, तो बी की तरफ लग रहा है ना। रिस्पेक्ट में देखो ना यार, इसके रिस्पेक्ट में तुम देखो, फोर्स बी की तरफ, इसके रिस्पेक्ट में फोर्स बी की तरफ लगेगा, रिस्पेक्टिव होता है, सिंपल। ठीक, समझ में आया, इजी सवाल था। एक सवाल और आईआईटी जेई, सॉरी जेई मेंस का, एआई ट्रिपल ई का एक सवाल और कर दो, फिर तो मजा आ जाएगा तुम लोग को, लगेगा कि यार ये सर लल्लू सवाल आ रहा है मैग्नेटिज्म के इस वाले पोर्शन से। एआई ट्रिपल ई का सवाल है, मेरी स्क्रीन छोटी दिख रही है क्या, देखो इसमें अगर सी होता तो हम उसके बारे में बिल्कुल सोचते हैं, समझ रहे हो सूर्यांश, लेकिन ये तो होगा नहीं ना, ये तो कतई नहीं होगा, क्योंकि इधर वाला फोर्स ज्यादा है, तो बी ही करेक्ट ज्यादा अप्रोप्रिएट आंसर है। सूर्यांश डाउट क्लियर हुआ कि नहीं, तुम्हारा बढ़िया डाउट था। चलो भाई, 33 क्वेश्चन नंबर 33, कशिश जी सवाल को हल करिए। कितने लोगों का आ रहा है ऑप्शन ए, ये शांति देवी वाला कौन भेज रहा है एडमिट कार्ड, अच्छा उसकी मम्मी का नाम मुझे लगा लड़की, क्या ही मामला है, हाँ ठीक है। ऑप्शन ए, इसमें क्या है यार, टू थिन लॉन्ग पैरेलल सेपरेटेड डी, करंट एम्पियर सेम डायरेक्शन फलाना ढिमका, कुछ नहीं, फोर्स की वैल्यू क्या होगी, फोर्स की वैल्यू क्या होगी, ये नहीं देखना, अट्रैक्शन और रिपल्सन में थोड़ा देख लेना, देख रहे हो अट्रैक्शन और रिपल्सन में तो क्या है, सेम डायरेक्शन, तो रिपल्सन वाला तो काट ही दो, सेम डायरेक्शन में क्या होता है, अगर करंट सेम डायरेक्शन में बह रहा हो तो क्या होगा, अट्रैक्शन होगा, तो रिपल्सन वाले को काट दो। अब हम बात कर लेते हैं फोर्स कितना होगा, तो फोर्स होता है, क्या होता है गाइज,
म्यू जीरो अपान 4 पाई दहेज वाला तो होगा ही होगा। फिर 2I1 I2 अपान आर, आर कितने दूरी पे है, डी दूरी पे है, तो डी हो गया। तो यार I1 I2 बराबर है, दो से इसको काट दो तो ये हो जाएगा म्यू जीरो अपान 2 पाई आई स्क्वायर बाई डी। सिंपल, म्यू जीरो अपान 2 पाई आई स्क्वायर बाई डी अट्रैक्ट ईच अदर विद द फोर्स फलाना। ठीक है, ऑप्शन ए। कितने लोगों को समझ में आया? तो देखो जेई में भी उतने टफ क्वेश्चन नहीं आते हैं। कैसा लगा बताओ भाई? पीवाई क्यू सॉल्व करके मजा आ रहा है? ठीक है, तो देखो अब तक तुमने देखा, क्या देखा अब तक तुमने, क्या देखा कि अगर दो करंट कैरिंग वायर हैं तो उनके बीच फोर्स लगना स्टार्ट हो जाता है। अब हम देखेंगे कि अगर दो, ध्यान सुना, अगर दो मूव कर रहे हैं, अगर क्या, कौन मूव कर रहा है? दो पार्टिकल, दो चार्ज पार्टिकल मूव कर रहे हैं, तो उनके बीच कितना मैग्नेटिक फोर्स लगता है? क्योंकि तुम्हें पता होगा कि अगर चार्ज पार्टिकल मूव कर रहा है ना, अगर कोई चार्ज पार्टिकल मूव कर रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड पैदा कर देगा। ये बात पता है ना? अगर कोई चार्ज पार्टिकल v वेलोसिटी से मूव करेगा तो एक मैग्नेटिक फील्ड पैदा करेगा, हाँ या ना? तो जब वो मैग्नेटिक फील्ड पैदा करेगा तो दूसरा वाला चार्ज पार्टिकल उसके मैग्नेटिक फील्ड में नहीं आ जाएगा, तो उस पर फोर्स लगना स्टार्ट हो जाएगा। तो हम उसकी कैलकुलेशन करना चाह रहे हैं। क्या करना चाह रहे हैं? कैलकुलेशन। तो देखो यहाँ पे दो केस लिया गया है। अगर चार्ज पार्टिकल स्टेशनरी था तो उन पे और आर दूरी पे था तो उस पे कितना फोर्स लग रहा था? सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स लग रहा था। लेकिन जब वो मूव करने लगा ना तो उसमें मैग्नेटिक फोर्स भी लगने लगा। और मैग्नेटिक फोर्स की वैल्यू क्या होती है? कुछ नहीं होती है। जो मैग्नेटिक फोर्स होता है वो होता है म्यू जीरो अपान 4 पाई, दहेज वाली चीज। दहेज वाली चीज पीछा नहीं छोड़ती, तुम्हें पता है ना? अरे पीछा छोड़ती है। गई बोल ही नहीं रहा है सब। म्यू जीरो अपान 4 पाई दहेज वाली चीज हो गई। उसके बाद Q1 Q2 और V1 V2 अपान आर स्क्वायर, कुछ बस। अरे तुम देखना, तुम्हारे पापा के टाइम का जो बेड होगा ना दहेज में जो मिला होगा, लगभग लोगों का पूरी जिंदगी रह जाता है। रहता नहीं है? अरे जो 4 पाई मिलती है, यही है ना 4 पाई, म्यू जीरो अपान 4 पाई, यही। अरे हाँ मतलब हाँ कह सकते हो। शरारती बच्चे काफी ज्यादा तुम इस बात से वो हो। ये हो गया म्यू जीरो अपॉन 4 पाई Q1 Q2 बाई Q1 Q2 V1 V2 बाई आर स्क्वायर। ये फार्मूला याद रखोगे? ठीक, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो इसमें कुछ ज्यादा टफ थोड़ी ना था। अब अगर तुमसे कंपेयर करवाया जाए ना कि मैग्नेटिक फोर्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स को कंपेयर करो, तो इन दोनों को जरा डिवाइड करना। तो जब तुम इन दोनों को डिवाइड करोगे तो ये हो जाएगा FM अपान FE, एफ साइलन नॉट इंटू म्यू नॉट। समझ में आ रहा है? और तुमको एक बात बहुत अच्छे से पता है, ये बात, ये हमेशा याद रखना कि अगर तुम एफ साइलन नॉट में म्यू नॉट का मल्टीप्लाई करोगे ना तो 1/c² के बराबर हो जाता है। 1/c² के बराबर हो जाता है, ये बात याद रखना। तो ये सारी वैल्यू अगर तुम इसमें पुट करोगे तो FM अपान FE आएगा वेलोसिटी ऑफ चार्ज पार्टिकल अपान वेलोसिटी ऑफ लाइट का होल स्क्वायर। तो इससे हम कह सकते हैं कि किसी की भी वेलोसिटी लाइट के वेलोसिटी से ज्यादा तो होती नहीं है, किसी भी चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी लाइट के वेलोसिटी से ज्यादा नहीं होती है। तो इसका मतलब है कि मैग्नेटिक फोर्स भी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से ज्यादा नहीं होता है। तो बताओ कौन सा फोर्स तगड़ा है, मैग्नेटिक या इलेक्ट्रोस्टैटिक? अच्छा, सबसे तगड़ा फोर्स कौन सा होता है? न्यूक्लियर। उसके बाद? उसके बाद? ठीक है, और सबसे कमजोर कौन सा होता है? ग्रेविटेशनल। ये पता है, ये सेम क्वेश्चन ना इसमें BSc में आया था, कंपेयर करवा दिया था फोर्स के स्ट्रेंथ को। तो ये ध्यान देना। तो ये तुम समझ गए होगे। अब एक IIT का क्वेश्चन है।
हाँ भाई, ये बड़ी अच्छा क्वेश्चन है, बड़ी अच्छी बात कही आपने। इनटू द प्लेन, इस प्लेन के अंदर ही मैग्नेटिक फील्ड है। अब आपको क्या करना है ना, इसमें करंट आई बह रही है, अब बताना है कि कैसी टेंडेंसी होगी। द लूप विल हैव टेंडेंसी टू, किस टाइप की टेंडेंसी होगी, कॉन्स्ट्रक्ट होने की, एक्सपेंड होने की, या फिर मूव करने की, या फिर निगेटिव डायरेक्शन में मूव करने की। इस बात को आपको बताना है हमें। क्या, सिकुड़ने की? और कोई? कंडक्टिंग बी, एक्सपेंड करने की, हाँ। अब कैसे पता चलेगा, ध्यान से सुनना। हम करें, हम करें मित्र, मान लो किसी एक पॉइंट पे फोर्स निकालो। इस पॉइंट पे मान लो ये वायर है, इस पॉइंट पे फोर्स निकालो। तो क्या हर पॉइंट को वायर मान लो, पॉइंट को वायर मानो, इस पॉइंट पे निकालो। तो बोलोगे करंट ऊपर जा रहा है, ये नीचे जा रहा है, तो फोर्स किधर लग रहा है? बोलो भाई। अच्छा, इसने उसकी डायरेक्शन ही दी है क्या? एक मिनट, क्वेश्चन में देखने दो। इसने करंट कैरिंग लूप आई इज प्लेस्ड इन a यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, ठीक है। इनटू द प्लेन, कंडक्टिंग लूप कैरिंग अ करंट। एक्चुअली ना हमने यहाँ पे वो बनाना भूल गया है, इसका फिगर बनाना भूल गया है, फिगर बनाना। क्वेश्चन मैंने वो करा है, फिगर नहीं बनाया है। देखो फिगर में कैसा था, मैं फिगर बना देता हूँ। ये डिपेंड करेगा ना फिगर पे। फिगर में ऐसा था, करंट इधर था, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन इधर था। आप बताओ क्या होगा। तो किसी भी पॉइंट को उठाओ, ठीक है, और तुम उस पॉइंट पे फोर्स लगा के देखो, तो क्या बोलोगे? मेरी फोटो दिख रही है? क्या बोलोगे? बोलोगे इलेक्ट्रिक, सॉरी मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ, और करंट का डायरेक्शन नीचे की तरफ, तो फोर्स आउटवर्ड। तो इस पॉइंट पे फोर्स किधर लग रहा है? आउटवर्ड। अगर इस पॉइंट पे फोर्स निकालोगे तो, इस पॉइंट पे फोर्स निकालोगे तो, इस पॉइंट पे फोर्स निकालो तो ये भी आउटवर्ड, इस पॉइंट पे फोर्स निकालो ये भी आउटवर्ड, ये भी आउटवर्ड। अब इससे हम सोच सकते हैं ना कि ये एक्सटेंड होगा, ये लूप क्या होगा? एक्सटेंड होगा, क्योंकि हर पॉइंट को क्या एक फोर्स खींच रहा है बाहर की तरफ, तो एक्सटेंड होगा। समझ में आ रहा है? लेकिन ना, ये मूव नहीं करेगा। पता है क्यों मूव नहीं करेगा? बताओ क्यों मूव नहीं करेगा? क्योंकि ना नेट फोर्स तो जीरो है। तुम देखो नेट फोर्स जीरो नहीं है। अरे एक एक वायर है, एक तुम 5 न्यूटन से इधर खींच रहे हो, और मान लो ये दूसरा वाला भी 5 न्यूटन से इधर खींच रहा है। एक 5 न्यूटन से ऊपर खींच रहा है, एक नीचे खींच रहा है, एक इधर खींच रहा है, एक इधर खींच रहा है। तो नेट फोर्स तो जीरो हो गया ना, तो ये कहीं मूव तो नहीं करेगा, लेकिन एक्सटेंड हो जाएगा, सॉरी एक्सपेंड हो जाएगा। और अगर करंट का डायरेक्शन अपोजिट होता ना, तो कॉन्स्ट्रक्ट हो जाता, मतलब फोर्स अंदर लगने लगता ना, फिर वायर पे हर पॉइंट पे फोर्स अंदर की तरफ लगने लगता, तो क्या हो जाता? कॉन्स्ट्रक्ट हो जाता। तो ये समझ में आया? इस सवाल था IIT जेई का। नहीं समझ में आ रहा है? क्वेश्चन नंबर 56। अनु चली गई, जो नई बच्ची आई थी। समझ में आ रहा है तुम्हें? तो आंसर क्यों नहीं दे रही हो? अच्छा, हेलो शफीक, थोड़ा मेरा चैनल शेयर करो यार, इतने बड़े ग्रुप के हो। हाँ हाँ। अच्छा। अरे नहीं, मतलब बोल दिए होते कि फ्री में पढ़ा रहे हैं। यूट्यूब पे पूरा वो डाल चुके हैं, तो इसीलिए हम सोचे। क्या?
अच्छा इसे एडवर्टाइजमेंट कहते हैं जी। सम्स। अरे सम्स। ओ, नहीं वो धीरे धीरे, अरे वो धीरे धीरे डाल देते हैं। हाँ हो सकता है बिजी हैं। यार मेरा चैनल वैनल कब ग्रो होगा यार, मैं यही सोचता हूँ, पता नहीं ग्रो होगा भी कि नहीं। नहीं सच में भाई, मतलब ग्रो होता है ना तो फिर लोग जानते हैं, फिर लोग जानते हैं ना तो थोड़ा सा रीच बढ़ता है, फिर लोग भरोसा करते हैं। अच्छा कोई और भी चैनल है क्या जो एमयू की मतलब मेरी तरीके से कंप्लीट प्रिपरेशन करवा रहा है? कोई है नहीं ना? क्या हुआ? बीटेक की? बीटेक की? मैंने तो नहीं देखा, बस एक दो लोग के देखा, पहले वीडियो आते थे अब नहीं आ रहे हैं। और वो लोग बस, बस वो लोग क्या हुआ? वाह वाह वाह। भाई देखो बुशरा को, हम लोग बतिया रहे हैं, बुशरा काम कर ली अपना। अब कैसे? अच्छा कशिश। ओ, आजकल वो गुमसुम सी रह रही है पाँव में मोच आने से, मतलब पाँव में मोच आता है तो मतलब पैर में दर्द होता है ना, मुंह में थोड़ी ना दर्द होने लगता है। मतलब ठीक है पाँव में मोच आ गया है तो ठीक है, मतलब पाँव में दर्द हो रहा होगा। अब पागल हो गया, कुछ भी बकवास कर रहे हो। क्या? अरे कोई नहीं छोड़ो, हड्डी सी तो है, कहीं भी उड़ जाएगी। चलो, along wire current along wire, बताने की जरूरत है इसे। along wire carries a current 10 एम्पियर, एक लॉन्ग वायर है जो कितना करंट कैरी कर रहा है? 10 एम्पियर की। another long wire which is parallel to a separated by 0.1 मीटर, ये कितने से सेपरेटेड है? 0.1 मीटर से, कैरीज अ करंट 5 एम्पियर, अपोजिट डायरेक्शन। तो इसका मतलब फोर्स रिपल्सन होगा, तो अट्रैक्शन वालों को तो पहले ही काट दो बस, है ना। व्हाट इज द मैग्नीट्यूड एंड नेचर ऑफ फोर्स एक्सपीरियंस, फालतू क्वेश्चन था यार, फालतू क्वेश्चन, लुल्ल सवाल था, कैसे करोगे? बोलोगे एफ बाई एल इजक्वल टू वाट? फोर्स पर यूनिट लेंथ इन्होंने पूछा है, ध्यान रखना। अगर लेंथ दिया होगा तो लेंथ से मल्टीप्लाई भी करना होगा, अगर किसी स्पेसिफिक लेंथ पे पूछेगा तो। कई बार बच्चे लेंथ भूल जाते हैं, तो ये हो जाएगा दहेज वाली चीज, म्यू 0/4 पाई नीचे, ठीक है। उसके बाद 2I1I2/r², यही फॉर्मूला था ना, कि और कुछ था? देखो मुझे फार्मूला याद नहीं रहता दोस्त, मुझे याद नहीं रहता। अब यहाँ से इम्पोर्टेंट टॉपिक स्टार्ट हो रहा है, और तुम्हें पता होना चाहिए कि इस पे क्वेश्चन भी आया हुआ है। और डाइपोल पे क्वेश्चन भी कल सूर्यांश ने हमको भेजा था। अच्छा एक सवाल है एमयू में आया हुआ है, यहाँ से बढ़ने से पहले क्वेश्चन नंबर 34 को पे एक नज़र जरा डालना। हाँ, अरे तुम लोग का चैट देख रहा हूँ, चैट में मतलब मौका क्या मिलता है, तुम लोग पूरा। देखो भाई, ये सवाल समझ में आ रहा है? हेलो कशी से सवाल पढ़ो।
बहुत बढ़िया। ऑसम ऑसम डियर, बहुत अच्छा पढ़ा आपने। तो आंसर बताओ भाई, बुशरा देवी। देवी जी आंसर बताइए। और अरुण देवता आंसर बताओ। बी आंसर, बहुत 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 अच्छे। बी बी। थर्टी फोर। मैं अभी पोल करा दूं, देख लेंगे। डी ऑप्शन। एक कशिश का आंसर था, एक चित्रांश का आंसर था। अच्छा, बी ऑप्शन। तुम बी बोल रही हो या डी बोल रही हो? अच्छा, बी फॉर बॉल, ओके। बी, ठीक है। हो गया, सबका हो गया। कोई और है जो बी पे थप्पा लगाना चाह रहा है? वैसे क्या मतलब, बहुत बढ़िया आंसर आ रहा है। देख रहे हो एमयू वाले कैसे सवाल दे रहे हैं। चलो एक एक हम लोग करते हैं। सवाल नंबर पहला। मेरी फोटो दिखी? मेरा फोटो दिखा? ठीक है। पहले तो मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में क्या कर लो, इसको सेट करो। तो मैग्नेटिक फील्ड की तरह नीचे है। हाँ या ना? अभी बोलो। समझ में आया भाई? मैग्नेटिक फील्ड कैसा है, नीचे है। अभी गधों बोल ही नहीं रहे हैं। पहला सवाल देखो। अच्छा हो गया, बताने की जरूरत नहीं है। कितने लोग को कह रहे हैं बताने की जरूरत है? अरे मतलब अगर कोई किसी का नहीं, मतलब छोड़ तो नहीं सकता ना किसी को। आनवी। कहाँ गई आनवी? एसी। भाई क्या कर रहा हूँ? हाँ हेलो आनवी। शफीक, श्रेयांश। भाई किसी को डाउट हो तो बोलो, मैं बताऊंगा, अदरवाइज बताने की कोई जरूरत नहीं है, इल्लुल्ल सवाल है ना। कोई डाउट नहीं। अच्छा तुम एक चीज देख रहे होगे कि मैंने जितनी भी थियरी पढ़ाई ना, उससे अब तक जितने एमयू के सवाल आए हुए हैं तुमसे नहीं फंसा। ये तुम चीज देख रहे हो? तो मैं जितने चैप्टर पढ़ाया हूँ, अगर तुम अच्छे से रिवाइज करके चले जाओ ना, तो उन चैप्टर से एमयू का आने वाला सवाल बिल्कुल भी नहीं फंसेगा। ठीक है। चलो अब अगला सवाल पढ़ते हैं। करंट लूप एज अ मैग्नेटिक डाइपोल। ठीक है। अगर कोई मान लो करंट का लूप है, ठीक है, तो उसकी वजह से जो मैग्नेटिक डाइपोल होता है, जैसे तुम लोगों ने उसमें पढ़ा होगा ना, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में डाइपोल पढ़ा होगा। यहाँ पे हम मैग्नेटिक डाइपोल पढ़ेंगे। तो डाइपोल की जो बात है ना, वो कुछ नहीं होता है। देखो डाइपोल क्या होता है। डाइपोल निकाल, अ करंट कैरिंग कॉइल, वी हैव अ बार मैग्नेट। कोई भी अगर करंट कैरिंग कॉइल है, वो बार मैग्नेट के जैसा बिहेव करता है। अब तुम्हें पता है बार मैग्नेट में कितने पोल होते हैं? नॉर्थ पोल, साउथ पोल, तो बन तो गया डाइपोल, है ना। और अगर मुझे डाइपोल मोमेंट निकालना हो, डाइपोल मोमेंट निकालना हो, तो कुछ नहीं करूंगा। डाइपोल मोमेंट जो होता है वो होता है एन आई ए। क्या होता है? एन आई ए। समझ में आ रहा है? जहाँ पे एन क्या होता है, नंबर ऑफ टर्न होता है, कितने बार कॉइल को लपेटा गया है। आई करंट होता है, और आई ए जो होता है एरिया वेक्टर होता है। ए क्या होता है? एरिया वेक्टर होता है। समझ में आ रहा है? तो डाइपोल का जब हमें डायरेक्शन निकालना होता है ना, डाइपोल का डायरेक्शन निकालना होता है, तो कैसे निकालते हैं? कुछ नहीं करते हैं। करंट करंट के डायरेक्शन में ना तुम अपने उंगलियों को कर्ल करो, करंट के डायरेक्शन में अपने उंगलियों को कर्ल करो, और अंगूठा जो डायरेक्शन देगा वो डाइपोल का डायरेक्शन होगा। कुछ पल्ले पड़ा? करंट के डायरेक्शन में उंगलियों को कर्ल करो, अंगूठा जिधर होगा वही डाइपोल का डायरेक्शन होगा। तो डायरेक्शन ऑफ डाइपोल निकालने का फार्मूला है एन आई ए। अब चाहे वो सर्कुलर हो, चाहे रेक्टेंगुलर हो, या चाहे स्क्वायर हो, चाहे फलाना हो, चाहे ढिमका हो, उससे नहीं मतलब। डाइपोल निकालने का फॉर्मूला यही लगाएंगे, एरिया हमें कैलकुलेट करने आना चाहिए। और एरिया हमें कैलकुलेट करने आता ही है। हमारी ज्योमेट्री वैसे ही बचपन से बेकार है। ठीक है। तो आओ इसमें कुछ क्वेश्चन है। अब देखो इसमें कुछ डाइपोल होगा क्या? एक लीनियर, एक लाइन जो है, एक लाइन है, लीनियर वायर है, वो आई करंट कैरी कर रहा है, तो क्या इसका कुछ डाइपोल होगा? नहीं होगा, एरिया जीरो है ना यार।
अबे बोल ही नहीं रहे हैं सब, क्या दिक्कत है यार? मैं बेकार पढ़ा रहा हूँ क्या? या तुम ऊब गए हो, या मन भर गया है? जो भी हुआ है बताओ भाई, साफ साफ क्लियर क्लियर। कुछ नहीं हुआ है तो बोलो ना। देखो, इसमें तो कोई जब इसमें एरिया ही जीरो है, तो एक लाइन का डाइपोल होगा। डाइपोल होगा। अरे बोलो यार। मैग्नेटिक डाइपोल होगा। अरे मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट लाइन का होगा ही नहीं ना। इसका मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट नहीं होगा, क्योंकि उसका एरिया क्या है? जीरो है। इसमें देखो एरिया क्या है। लेकिन ये मत समझ लेना कि अगर कोई वायर, अगर कोई बार मैग्नेट है तो इसका मैग्नेटिक डाइपोल नहीं होगा। इसका मैग्नेटिक डाइपोल होगा, क्योंकि ये तो नेचुरल है ना। ये तो नेचुरल मैग्नेट है, इसके दो पोल ऑलरेडी हैं। लेकिन इसमें दो पोल नहीं है। लेकिन यहाँ पे दो पोल हैं, नॉर्थ पोल और साउथ पोल दो हैं। इसलिए इसका मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट होगा। अब इसका मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट क्या होगा? बोलोगे सर एम बराबर क्या होता है? एम बराबर क्या होता है? NIA। ए की जगह ए स्क्वायर लिख दो। अरे इसका एरिया, एरिया क्या होता है? ए स्क्वायर। और इसका एरिया क्या हो, इसका एन, नंबर ऑफ कॉइल्स कितने हैं? एक ही है, तो वन, और आई ए स्क्वायर। इसमें अगर निकालना हो इसका, और डायरेक्शन कैसा होगा? देखो करंट ऐसे फ्लो हो रहा है ना, तो डायरेक्शन कैसा होगा? अंदर की तरफ होगा, डायरेक्शन अंदर की तरफ होगा। देखो, करंट के डायरेक्शन में उंगली मोड़ो, करंट के डायरेक्शन में उंगली मोड़ो, मोड़ो करंट के डायरेक्शन में उंगली। अंगूठा आपको डायरेक्शन बता देगा कि किस डायरेक्शन में आपका डाइपोल मूवमेंट है। समझ में आया? इसमें एक इक्विलेटरल ट्रेंगल का एरिया क्या होता है बुशरा? √3/4 A² होता है। तो मैग्नेटिक मोमेंट क्या हो जाएगा? I × √3/4 A², सिंपल। एक सर्कल का एरिया πr² होता है। तो इसका मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट क्या हो जाएगा? I × πr²। अल्हम्दुलिल्लाह। समझ में आ रहा है? तो मैग्नेटिक डाइपोल निकालना अपने को आना चाहिए। अब उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना, टॉर्क निकालना। इसी टॉपिक का क्वेश्चन भेजे थे ना श्रेयांश? सूर्यांश कहाँ है? इसी टॉपिक का सवाल भेजे थे ना हमको। अब तुम इसको सीखो। नहीं, तुम भेजे थे। इसको तुम सीखो। मैं एक्चुअली पढ़ाया नहीं था ना, तो सोचा छूट मूट में भेज के क्या दिमाग खराब करूं तुम्हारा। जब तुम खुद कर लोगे, जब मैं पढ़ा दूंगा तो। अब तुम इसको कर लोगे। अब देखो इसमें मजा वाली बात क्या है, ध्यान से सुनना। मजा वाली बात क्या है? देखो टाउ बराबर क्या होता है, देखो अब तुम ध्यान से सुनो। अगर एक तुमने ना क्वाइल रख दिया है, क्वाइल रख दिया है, ठीक है? तो इसमें ऐसा होता है ना, क्वाइल तुमने रखा, तो एक पे क्या लगेगा? एक एक पे मान लो इस डायरेक्शन में फोर्स लगा, और इस पे क्या लगा? अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगा। तो इस पे घूमने लगेगा ना, ये घूमने लगेगा। तो एक क्या पैदा हो जाएगा? टॉर्क पैदा हो जाएगा। इस पे क्या लगने लगेगा? टॉर्क लगने लगेगा। नहीं समझ में आ रहा है? अब टार्क का फार्मूला क्या होता है? टार्क का फार्मूला क्या होता है, ध्यान से सुनना। पेरेंट फार्मूला होता है M × B। टार्क का पेरेंट फार्मूला क्या होता है? M × B। अब तुम M का फार्मूला जानते हो, M बराबर क्या होता है? NIB। अबे यही जानते हो ना, NIB है। NIB है, यही जानते हो ना? कहाँ गया? अभी तो लिखवाया था यार। NIA, सॉरी NIA होता है, बी तो बाद में आएगा। बी तो बाद में आया है, मतलब सॉरी, M का फार्मूला क्या होता है? NIA होता है। अरे देखो, फार्मूला देखो ना, टाउ बराबर क्या होता है? M × B। वेक्टर M × B। टाउ का फार्मूला होता है, टार्क का फार्मूला होता है। अब M को क्या बोलते हो? NIA। NIA × B। तो टोटल फार्मूला क्या हो जाएगा टार्क का? NIAB sin θ। NIAB sin θ। अब थीटा क्या है? थीटा इज द एंगल बिटवीन एरिया वेक्टर एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। समझ में आया? अरे यार, दिल दुखी मत करो भाई। कहाँ दिल दुखी कर रहे हो? टार्क का फार्मूला समझ में आया? टार्क का फार्मूला समझ में आया? अब फिर से वही लॉजिक, अब फिर से मैं गधेड़ों वाली बात नहीं करूंगा कि अगर एरिया जो है, एरिया का डायरेक्शन और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन सेम हो जाए तो टॉर्क जीरो होगा। क्योंकि अगर थीटा जीरो होगा तो टॉर्क जीरो होगा ना।
और टार्क मैक्सिमम कब होगा? अब तुम बताओ, क्वेश्चन क्वेश्चन ध्यान से सुनो। इस प्लेन पे ना, इस डायरेक्शन में ना इलेक्ट्रिक फील्ड था। इस प्लेन पे, इस डायरेक्शन में क्या था? मैग्नेटिक फील्ड था। इस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड था। अब यहाँ पे मैं आराम से एक रिंग लेके आया, एक रिंग लेके आया, स्क्वायर रिंग लेके आया, और मैं यहाँ पे रख दिया। ऐसे रखा हूँ, आराम से ऐसे रख दिया। दोनों एक ही प्लेन में रखे गए हैं, ध्यान देना। अब इस पे तुम ना टार्क बताओ। जीरो होगा कि क्या होगा? हमसे चुराने लगे हो। हाँ तो कितना होगा? आई हुई सब मान लो अपने तरफ से, सब अपने तरफ से मान लो, स्टैंडर्ड मान लो। एरिया ए है, करंट आई है, फील्ड भी है। भाई, हाँ एन आई ए भी। कितने लोग कह रहे हैं एन आई ए भी? भाई ध्यान से सुन लो। मैग्नेटिज्म का सवाल एएमयू में फंसना नहीं चाहिए, अपने बच्चों से तो बिल्कुल भी नहीं फंसना चाहिए। कतई जहर बना के सवाल करके आना है। अच्छा जी, एन आई ए भी होगा, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। देखो थोड़ा ना, मैग्नेटिक मोमेंट का डायरेक्शन बताना। मैग्नेट एरिया वेक्टर का डायरेक्शन किधर होगा? अगर करंट इधर जा रहा है तो एरिया वेक्टर अंदर होगा। अरे करंट इधर जा रहा है तो एम वेक्टर अंदर की तरफ होगा। तो एम वेक्टर अंदर की तरफ है, मैग्नेटिक फील्ड बाहर के इस डायरेक्शन में है, तो ये दोनों परपेंडिकुलर हो गए ना। तो इन दोनों के बीच का एंगल कितना हो गया? 90 डिग्री हो गया ना, थीटा 90 डिग्री हो गया। तो फोर्स का फार्मूला लगा दो, सॉरी टार्क का फार्मूला। ये होता है एन आई ए बी साइन थीटा। तो ये हो जाएगा एन आई ए बी साइन 90 की वैल्यू होता है 1। तो टार्क की वैल्यू आ गई एन आई ए बी। मजेदार बात रही, मजेदार बात रही, मजा आया। लेकिन अगर इसको मैं परपेंडिकुलर रखता ना, ऐसे रखता, ऐसे रखता। कैसे बनाते हैं सब यार? कैसे बनाते हो? मतलब ऐसा मैं रखता ना कि एरिया वेक्टर या फिर एम वेक्टर परपेंडिकुलर आ जाए, तब क्या होता? ठीक है, समझ में आया दोस्त? एम और मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ले रहा हूँ। एम और मैग्नेटिक फील्ड, या एम का डायरेक्शन जो होता है एरिया वेक्टर का डायरेक्शन। अरे गधेड़े हो गया, करंट के डायरेक्शन में अपनी उंगली मोड़ो। देखो एरिया देखो अंगूठा किधर जा रहा है। अभी ने सिखाया था एम का डायरेक्शन कैसे लेते हैं जी, इसमें सिखा नहीं रहा था एम का डायरेक्शन। ठीक है, तो देखो इस पे बहुत बहुत इस देखो, डायरेक्शन ऑफ एम इज फाउंड बाय यूजिंग राइट हैंड थंब रूल। राइट हैंड थंब रूल लगा के डायरेक्शन ऑफ ए बता सकते हो। ठीक है। और बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट जैसे इलेक्ट्रिक मोटर, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, टेंजेंट गैल्वेनोमीटर, ये सब करंट कैरिंग कॉइल, सारे मैग्नेटिक फील्ड के टॉर्क कपल ऑफ टॉर्क पे बेस्ड है। इस पे हम बात करते हैं अगर टाइम रहता तो। ये सवाल है तुम्हारे लिए, करके दिखाओ। ये करके दिखाओ। कैसे करोगे? पहले तो ऐसे निकाल लो ना। देखो, एम क्रॉस बी निकालोगे, एम क्रॉस बी। एम को क्या लिख दो? एम निकालो पहले। एम कैसे निकालोगे? बोलोगे सर जी, वेक्टर एम जो होगा ना वो कुछ नहीं होगा। किसके डायरेक्शन में मोड़ूंगा? करंट के डायरेक्शन में। मेरी फोटो दिख रही है, करंट के डायरेक्शन में मोड़ो। अंदर की तरफ क्या जा रहा है? करंट के डायरेक्शन में मोड़ो, अंदर की तरफ क्या जा रहा है? एम जा रहा है, मैग्नेटिक मूवमेंट अंदर की तरफ जा रहा है। तो ये हो गया, मैं एन, एन क्या है, कितने नंबर ऑफ कॉइल है? एन है। करंट कितना है? आई है। और ए अंदर की तरफ है तो मान लो माइनस के कैप। तो ये हो गया एन आई ए माइनस के कैप क्रॉस बी। कितना है? बी नॉट जे कैप। तो ये हो गया एन आई ए बी नॉट, और माइनस में जे क्रॉस के क्या के क्रॉस जे क्या होता है? माइनस आई। के क्रॉस के, अरे ऐसे करते हैं ना, देखो ऐसे करते हैं। आई यहाँ बना लो, जे यहाँ बना लो, और के यहाँ बना लो। हाँ जी,
आई जे के टर्म में, आई जे के आई के जे में जाओ और साइक्लिक चलो। जब साइक्लिक चलना देखो, आई जे आई क्रॉस जे, आई का जे से क्रॉस करोगे तो के मिल जाएगा, आई क्रॉस जे करोगे तो के मिल जाएगा, जे क्रॉस के करोगे तो आई मिल जाएगा। साइक्लिक में चलो अगला वाला मिल जाता है, जे क्रॉस के करोगे तो आई मिल जाता है। लेकिन जब तुम उल्टा करोगे ना, जब उल्टा करोगे, मान लो तुमने करा जे क्रॉस आई, तो फिर एक तीसरा तो मिलता है लेकिन निगेटिव साइन के साथ, के क्रॉस जे तीसरा तो मिलेगा लेकिन निगेटिव साइन के साथ, तो इसीलिए के क्रॉस जे मैंने माइनस आई लिखा, के क्रॉस जे माइनस आई, माइनस माइनस कट गया, ये हो गया एन आई ए बी नॉट आई कैप। तो एरिया को एल स्क्वायर लिख दो ना, एरिया को, तो ये क्या हो जाएगा, एन आई बी नॉट एल स्क्वायर। ये क्या जी, हमने कुछ गलती कर दिया है क्या? अच्छा बी नॉट आई होगा, ओहो, ये जे दे दिया है, बड़ी बकलोल है सब भाई। ए आई होगा, ए आई होगा तो फिर ये क्या हो जाएगा, आई और के, आई और के, तो फिर के क्रॉस आई क्या होता है, के क्रॉस आई, देखो के क्रॉस आई जाओगे तो तीसरा मिल जाएगा जे में, और ये पॉजिटिव मिलेगा, क्यों, क्योंकि तुम क्लॉकवाइज आ रहे हो, तो ये हो गया माइनस, तो ये माइनस ही रहेगा और इधर हो जाएगा जे, तो माइनस एन आई ए बी नॉट जे कैप, माइनस एन आई बी नॉट, तो माइनस जे कैप, माइनस जे कैप। अबे ये भी गलती है क्या, डी ऑप्शन ही नहीं है इसका, कोई बात नहीं, हम बनाते हैं बी नॉट एन आई एल स्क्वायर जे कैप। ठीक है ठीक है दोस्त, तो यहाँ तक समझ में आया, टॉर्क वाला समझ में आया? अरे तो हम बना दिए ना, ऑप्शन तो बना सकते हैं ना जी, कभी कभी मिसप्रिंट हो जाता है भाई। अरे तो ठीक, अरे ऑप्शन तीन ही दिया था ना, एक मिसप्रिंट से छूट गया हो हमसे पीपीटी बनाते समय। भाई प्रेजेंटेशन बनाने में भी तो टाइम लगता है ना यार, और तुम्हें पता ही है मैं कितना मेहनत करना चाहता हूँ, है ना, बहुत नखादा आदमी हूँ। चलो, अब कहाँ गया, अब ये सवाल देखो, ये सवाल करके आना टार्क का, टार्क का सवाल करके आना, और भी हम और भी सवाल करेंगे, मैं बताते जा रहा हूँ, करके आना ठीक है, लास्ट में। आईटीजेई का सवाल छोड़ देना। हाँ इसमें दो तीन चीज और था यार, मैंने छोड़ छोड़ दिया, मैं कल पढ़ा दूंगा। इसमें ना वर्क डन पूछता है, पोटेंशियल एनर्जी पूछती है। जैसा तुम जब मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट पढ़ रहे थे ना, डाइपोल मूवमेंट, तो वहाँ पे वर्क डन भी बताया था और पोटेंशियल एनर्जी भी बताया था, तो यहाँ पे भी वर्क डन भी पढ़ना है और पोटेंशियल एनर्जी पढ़ना है। इस पे भी डायरेक्ट क्वेश्चन आया हुआ है, जैसे वर्क डन देखो केरला सीटी में डायरेक्ट क्वेश्चन आया हुआ है, फॉर्मूला बेस्ड डायरेक्ट क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। तो अपने को घबराना नहीं है, सारे सवाल हो जाएंगे। तुम्हारा मैग्नेटिज्म लगभग खत्म हो गया, 60% खत्म हो गया, ठीक है, 60 कह रहा हूँ, 90% जी, 60% नहीं। अब हम कल क्या पढ़ेंगे, ईएमआई पढ़ेंगे, मतलब वही रात में, अगर तुम्हारे मैथ्स वाले सर ज्यादा क्लास नहीं लेंगे तो। कब क्लास नहीं लिया, ये देखो बुशरा को कैसे कह रही है सर क्लास नहीं ले रहे हैं, हद है यार। आज कितने घंटे क्लास लिया मैंने, एक मतलब 12:45 पे आ गया था, सोच लो, एक से दो, दो से तीन। अरे मैं स्टार्ट तो 12:45 पे कर दिया था ना, तुम लोग नौटंकी कर करके लेट करते हो, तो अब मैं क्या करूँ तुम बताओ। मैं आ तो जाता हूँ ना, आ तो गया था ना 12 बजे से, मतलब 12, 1 बजे से पहले ही आ गया था। हाँ मोस्ट प्रोबेबली तो लग तो यही रहा है। हाँ भाई कर लेंगे, हाँ उड़ा दूंगा यार, ठीक ठीक उड़ा दूँ, मैं इसी को सोच रहा हूँ ईएमआई खत्म कर दूँ। हाँ भाई मैं कहाँ कह रहा हूँ नहीं लूंगा।